यह शाखा संभवतः दिव्य वृक्ष की निम्न श्रेणी की प्रजाति से तोड़ी गई थी। फिर भी इसका उच्च मूल्य है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस प्रकार के वृक्षों में आध्यात्मिक बुद्धि होती थी, वे प्रारंभिक साधना को समझते थे। यदि यह कोई पुराना आत्मा वृक्ष होता तो यह नियमित साधकों से भी अधिक मजबूत हो सकता था। किंवदंतियों के अनुसार दिव्य वृक्ष में एक मार्शल सम्राट की ताकत थी। यह इतनी अच्छी चीज है, कोई इसे क्यों नहीं खरीद रहा? आकर्ष सिंघानिया ने सोचा क्योंकि वह संदेह से भर गया। क्या कीमत बहुत अधिक थी? यह 1000 वर्ष पुराने महावृक्ष से तोड़ी गई है। मुझे एक लाल नवजात फल चाहिए। मैं केवल व्यापार करूंगा और इसे बेचूंगा नहीं। यदि कोई प्रस्ताव नहीं है तो मैं इसे स्वयं उपयोग करूंगा। महावृक्ष, इसकी छाल जैद की तरह हरी थी, इसकी पत्तियां फूलों की तरह थीं। ये सुंदर, सुरुचिपूर्ण, शानदार और शुद्ध था। इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ऐसी थी जैसे ये स्वर्ग द्वारा बनाई गई हो। किंवदंतियों के अनुसार जब इसकी पत्तियां गिरती थीं तो वे चमचमाती सुनहरी पत्तियों में बदल जाती थीं। ऐसा कहा जाता था कि प्राचीन युग की दिव्य फीनिक्स किसी वृक्ष पर तब तक नहीं बैठती थी जब तक कि वह महावृक्ष न हो। हालांकि ये दिव्य वृक्ष के बराबर नहीं था, फिर भी यह एक प्रसिद्ध आत्मा वृक्ष था। यदि यह वास्तव में 1000 वर्षों से अस्तित्व में था तो इसका मूल्य भी काफी होता। इसका उपयोग न केवल औषधीय गोलियों को बनाने के लिए किया जा सकता था। यदि कोई इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता तो यह उनके साधना क्षेत्र को बढ़ा सकता था। यदि इसे एक आभूषण में बनाया जाता और पहना जाता तो यह नसों के लिए सुखदायक होता। ये व्यक्ति को शांत रखता, जिससे वे साधना करते समय कम प्रयास में अधिक प्राप्त कर पाते। जब आकर्ष ने सुना कि यह व्यक्ति इसे लाल नवजात फल के बदले में लेना चाहता है तो उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया। उसके भाव नहीं बदले क्योंकि उसने अपनी ब्रह्मांड अंगूठी में खोजा। थोड़ी देर बाद उसे एक कोने में वह मिल गया जिसकी वह तलाश कर रहा था। आकर्ष ने अपने दिल में खुशी महसूस की। जब से उसे यह 7 सींग पर्वत के बाहरी इलाके में मिला था, उसने कभी इसका उपयोग नहीं किया था। वह लगभग इसके बारे में भूल ही गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह यहाँ उपयोगी होगा। मैं तुम्हें 80 आत्मा पत्थर दे सकता हूँ। क्या यह इस वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त होगा? एक व्यक्ति आगे आया और उत्सुकता से पूछा। 80 आत्मा पत्थर में एक क्षतिग्रस्त महावृक्ष आध्यात्मिक लकड़ी खरीदना पहले से ही बहुत अधिक कीमत थी। हालांकि उस ध्रुवतारा शिखर के शिष्य ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे अपने अभ्यास के लिए लाल नवजात फल की सख्त आवश्यकता है। युवती शिखर पर लाल नवजात फल अभी परिपक्व नहीं हुआ है, इसलिए मैं केवल यहाँ अपनी किस्मत आजमा सकता हूँ। यदि कोई नहीं है तो मैं इस महावृक्ष आध्यात्मिक लकड़ी का उपयोग अपने लिए करूँगा। इसके बारे में सोचते हुए वह एक ध्रुवतारा शिखर का केंद्रीय शिष्य था। उसके पास आत्मा पत्थरों की कमी नहीं होनी चाहिए। एक केंद्रीय शिष्य का पारिश्रमिक नियमित आंतरिक शिष्य की तुलना में बहुत अधिक था। उनके द्वारा पूरे किए गए मिशनों को जोड़ते हुए उनके पास पर्याप्त आत्मा पत्थर होने चाहिए। उस व्यक्ति ने असंतुष्ट महसूस किया, लेकिन उसने बस सिर हिलाया और चला गया। आसपास के लोग भी धीरे धीरे तितर बितर हो गए। हालांकि लाल नवजात फल जैसी आध्यात्मिक जड़ी बूटी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं थी, इसे परिपक्व होने में दशकों लग जाते थे। उनमें से एक को प्राप्त करने के लिए किसी को भाग्य पर निर्भर रहना पड़ता था। भीड़ को धीरे धीरे तितर बितर होते देख स्टॉल लगाने वाले ध्रुवतारा शिखर के केंद्रीय शिष्य ने निराशा का भाव दिखाया। वह उठा और स्टॉल समेट कर जाने की तैयारी की। आकर्ष ने जल्दी से जाकर कहा, रुको, मेरे पास एक लाल नवजात फल है। मैं सोच रहा हूं कि क्या हम व्यापार कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जब ध्रुवतारा शिखर के शिष्य ने यह सुना तो वह खुश हो गया। उसने कहा, यदि यह एक परिपक्व लाल नवजात फल है तो मैं सौदे में कुछ आत्मा पत्थर जोड़ने को तैयार हूं। यदि ये परिपक्व नहीं हुआ है तो तुम्हें कुछ आत्मा पत्थर जोड़ने होंगे। जब आकर्ष ने यह सुना तो वह मुस्कुराया। उसने ब्रह्मांड अंगूठी से लाल नवजात फल निकाला और उसे सौंप दिया। लाल फल में एक तेज सुगंध थी, एक घनी आध्यात्मिक ऊर्जा जो नाक पर हमला कर रही थी। इसकी कांच जैसी सतह के नीचे एक उग्र प्रकाश प्रतीत हो रहा था। एक परिपक्व लाल नवजात फल। ये वास्तव में एक परिपक्व लाल नवजात फल है। उस व्यक्ति के पास एक अत्यंत उत्साहित अभिव्यक्ति थी, मैं फाल्गुनंदन हूँ। लाल नवजात फल के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें और 10 निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर दूंगा। फाल्गुनंदन अविश्वसनीय रूप से हर्षित था। वह लंबे समय से शिखर मार्शल ग्रैंड मास्टर में अटका हुआ था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपनी अग्नि गुण वाली साधना तकनीक में सफलता प्राप्त करने में असमर्थ था। अब जब उसने लाल नवजात फल प्राप्त कर लिया तो उसे मार्शल संत में उन्नत होने की उम्मीद थी। आकर्ष ने उम्मीद नहीं की थी कि वह 10 निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर प्राप्त करने में सक्षम होगा। आकर्ष ने आत्मा पत्थरों और फाल्गुनंदन द्वारा दी गई महावृक्ष आध्यात्मिक लकड़ी को ठीक से रख लिया। उसने भी अपने चेहरे पर एक हर्षित अभिव्यक्ति दिखाए। आकर्ष इस प्रकार की आध्यात्मिक लकड़ी की तलाश में था, हालांकि वह हमेशा कुछ भी निश्चित नहीं पाकर समाप्त कर देता था। इसने बस ये साबित कर दिया कि जीवन प्रदान मंत्र के लिए आध्यात्मिक लकड़ी सबसे प्रभावी थी, यहाँ तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे जानवरों के सींग भी उनकी तुलना नहीं कर सकते थे। लाल नवजात फल प्राप्त करने के बाद फाल्गुनंदन ने तुरंत स्टॉल समेटा और चला गया। वह बाजार छोड़ने की जल्दी में था। आकर्ष ने उसे रोका और कहा, भाई फाल्गुनंदन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें यह महावृक्ष कहाँ मिला? उद्धरण चिन्ह। फाल्गुनंदन रुका और उसने सिर हिलाया। उसने ईमानदारी से कहा, भाई, सबसे अच्छा है कि तुम न जानो। वह स्थान खतरे से भरा है। मैं अपने गुरु के साथ वहां गया था और वह वृक्ष पहले ही एक आत्मा बन चुका था। उससे निपटना बहुत मुश्किल है। फाल्गुनंदन के समाप्त करने के बाद वह बिना पीछे देखे चला गया। आकर्ष ने चाहे जितना भी उसे पुकारा, वह नहीं रुका। आकर्ष ने थोड़ी निराशा महसूस की। उसने आकाश की ओर एक नज़र देखी। अब ये पश्चिम में धधकता लाल था। सूर्यास्त की लालिमा ने पूरे आकाश को लाल रंग से रंग दिया था। अब संध्या हो चुकी थी। अभी भी जल्दी थी, इसलिए आकर्ष ने स्वर्गीय तलवार मंडप द्वारा स्थापित दुकानों की जांच करना जारी रखने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या वहां कुछ अच्छा था। आकर्ष से लगभग 200 मीटर पीछे एक आकृति थी जो उसे एक भयावह नज़र से देख रही थी। ये व्यक्ति वही था जो पहले रजत सींग बाघ का अंग चाहता था। मुझे गुरु का मिशन पूरा करने में असमर्थ बनाना। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि तुम्हारी क्या पृष्ठभूमि है। तुमने मेरे द्वारा चाही गई वस्तु को छीनने की हिम्मत कैसे की? आकर्ष ने नज़र महसूस की, इसलिए उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय बढ़ा दी। जब उसने अपना पीछा कर रहे व्यक्ति का रूप देखा तो वह मुस्कुराया और उसकी अनदेखी करते हुए आगे बढ़ता रहा। आधिकारिक दुकानों में बहुत कम लोग थे। ये हलचल भरे मुक्त बाजार की तुलना में एक दूर की पुकार थी। आकर्ष ने एक त्वरित नज़र डाली, लेकिन वह बहुत दिलचस्पी नहीं ले रहा था। यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें सभी बहुत महंगी थीं। वे जड़ी बूटियाँ, औषधीय गोलियाँ, मार्शल तकनीकें या साधना तकनीकें जैसी चीज़ें रखते थे। दूसरों को उनमें दिलचस्पी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने आकर्ष के लिए कोई आकर्षण नहीं रखा। आकर्ष के पास युद्ध ऋषि मूल था। वह सूर्य के नीचे किसी भी मार्शल तकनीक की नकल कर सकता था। यदि यह कोई दुर्लभ मार्शल तकनीक नहीं थी तो उसे कोई दिलचस्पी नहीं होगी। जहाँ तक औषधीय गोलियों और जड़ी बूटियों की बात है, उसे उनकी केवल तभी आवश्यकता होगी जब वह एकांत साधना से गुजरेगा, लेकिन अब समय नहीं था। उसने केवल ज़रूरत पड़ने पर कुछ अच्छी गुणवत्ता वाली विषृंग गोलियां खरीदीं। इसके अलावा उसने और कुछ नहीं खरीदा। वह निराश होकर चला गया। जल्द ही दिन होने वाला था। आकर्ष ने रात बिताने के लिए एक सुनसान जगह खोजने का इरादा किया। ये केवल एक रात के लिए था, उसे इसकी बहुत अधिक परवाह नहीं थी। जब वह बाजार छोड़ने ही वाला था, एक आकृति तेजी से उसकी ओर दौड़ी। उसे बाजार छोड़ने से पहले रोकने का इरादा था। आकर्ष ने हल्की मुस्कान दी और अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय से उस आकृति को बंद कर लिया। एक विशाल काला हाथ कहीं से प्रकट हुआ और उसने मुट्ठी बना ली, उस व्यक्ति को मजबूती से पकड़ लिया। आकर्ष ने अपने हाथ लापरवाही से घुमाए और वह व्यक्ति हवा में उछल गया। वह एक बड़े चाप में उड़ा और धमाके के साथ जमीन पर गिरा। विशाल काला हाथ आकाश से नीचे उतरा और खुद को मुट्ठी में बंद कर लिया। उसने लगातार उस पर हमला किया, जिससे वह व्यक्ति खून की उल्टी करते हुए बेहोश हो गया। फिर यह रुक गया। शुरू से अंत तक आकर्ष मुड़ा नहीं था। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और जल्दी से चला गया। बस एक दयनीय आवारा फिर भी उसे रोकने की हिम्मत करता है। कितना लापरवाह। स्वर्ग दर्शन मंच में एक ऊंचे वृक्ष के नीचे जो आकाश को थामे हुए प्रतीत हो रहा था, आकर्ष ने ऊपर हरे भरे पत्तों को देखा। उसने एक संतुष्ट अभिव्यक्ति दिखाई। वह यहाँ रात बिताएगा। उसने अपने पैरों को जमीन से धक्का दिया और एक शाखा पर कूद गया। उसने अपने शरीर को एक आरामदायक स्थिति में ढाला और लेट गया। आकर्ष ने एक नक्काशी चाकू और एक कृपाण दांत बाग से एक जानवर का सींग निकाला और फिर उसने नक्काशी शुरू करने की तैयारी की।
आकर्ष को कोई अंदाजा नहीं था कि कृपाण दांत बाघ कैसा दिखता था, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए वह जीवन प्रदान मंत्र के लिए वह नक्काशी नहीं कर सकता था। यदि वह इसका उपयोग स्वर्ण सिंह राजा की नक्काशी के लिए करता तो सामग्री सही नहीं थी। इसके अलावा स्वर्ण सिंह राजा का आकार बहुत बड़ा था। यदि उसने स्वर्ण सिंह राजा की नक्काशी के लिए जबरदस्ती दांत का उपयोग किया तो यह केवल एक त्रुटिपूर्ण स्वर्ण सिंह राजा बना सकता था, यह इसके लायक नहीं होगा। इसके बारे में सोचते हुए आकर्ष ने जानवर के सींग के आकार को मापा। अंत में उसने 5 श्रेणी 5 हिमवानर बनाने का फैसला किया। हालांकि हिमवानर की श्रेणी अधिक नहीं थी, इसे नियंत्रित करना आसान था और खर्च होने वाली ऊर्जा की मात्रा भी कम थी। हिमवानर के पास केवल एक मार्शल संत की ताकत थी। हालांकि जब वे बड़ी संख्या में आते थे तो उनकी युद्ध क्षमता महत्वपूर्ण होती थी। अपना मन बनाने के बाद उसने अब और संकोच नहीं किया। वह पेड़ के तने पर झुक गया और नक्काशी शुरू कर दी। श्वा श्वा आकर्ष ने नक्काशी चाकू में ऊर्जा डाली। छीलन सफ़ेद जानवर के सींग से लगातार गिर रही थी। उसने हिमवानर की उपस्थिति को याद किया क्योंकि उसका हाथ जानवर के सींग पर सुचारू रूप से चल रहा था। आकर्ष का नक्काशी कौशल पहले ही लगभग पूर्णता तक पहुंच चुका था। थोड़ी देर बाद एक छोटी, उत्कृष्ट और यथार्थवादी हिमवानर की मूर्ति उसके हाथों में दिखाई दी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी क्योंकि उसने मूर्ति को अपनी ब्रह्मांड अंगूठी में रख लिया। उसके बाद उसने नक्काशी करना जारी रखा। जब तक उसने 5 मूर्तियों की नक्काशी पूरी कर ली तब तक रात हो चुकी थी। अंधकार ने पहले ही आकाश को पूरी तरह से ढक लिया था। आकर्ष ने महावृक्ष आध्यात्मिक लकड़ी निकाली और ध्यान से उसका निरीक्षण किया, फिर उसने उसे सावधानी से रख दिया। ये कुछ ऐसा था जो केवल खोजा जा सकता था, मांगा नहीं जा सकता था। आकर्ष इसे बर्बाद नहीं करना चाहता था, ये भविष्य में उपयोगी हो सकता था। आकर्ष क्रॉस लेग्ड बैठ गया और साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र उसके शरीर में धीरे धीरे प्रसारित हुआ। आसपास की घनी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके अंदर उड़ेल दी गई। मेघालय पर्वतमाला में आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व वास्तव में मनमोहक था। आकर्ष ने मन ही मन आह भरी। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई आने का मन नहीं कर सकता था। यहाँ साधना करना पहाड़ के नीचे 3 वर्षों तक साधना करने के बराबर था। आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके शरीर में एक बड़ा चक्कर लगाया। अंत में वे उसके डैंटियन में एक क्षेत्र में उड़ेल दी गईं जहां उसकी मार्शल स्पिरिट स्थित थी। उस अजीब स्थान के भीतर यह उफनती नदी में बारिश की तरह गिर बड़ी। जब वह एक मार्शल शिष्य था, उसकी ऊर्जा का स्रोत कुछ सफ़ेद बादल थे। जब वह मार्शल स्वामी बना तो यह पानी का एक स्पष्ट तालाब बन गया। अब जब वह एक मार्शल ग्रैंड मास्टर था, यह एक उफनती नदी में बदल गया था। हर बार जब वह एक साधना क्षेत्र से उन्नत होता था, घनी आध्यात्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती थी। ये बेहद भयानक था। आकर्ष हर बार आश्चर्य और खुशी महसूस करता था। मार्शल ग्रैंड मास्टर क्षेत्र के भीतर ऊर्जा की मात्रा के मामले में कोई भी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसकी ऊर्जा की शुद्धता नियमित साधकों की तुलना में बहुत अधिक थी। ये बहुत मजबूत थी। ऐसी अच्छी चीज़ निश्चित रूप से खुश होने वाली बात थी। हालांकि भले ही आकर्ष इसकी तह तक जाने की कोशिश करता, फिर भी वह नहीं जानता था कि इसका कारण क्या था। केवल एक चीज़ जिसके बारे में वह निश्चित हो सकता था वह ये थी कि यह बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की साधना का परिणाम नहीं था। वह केवल एक साधना तकनीक थी। साधना संग्रह के अनुसार ऐसी घटना नहीं होगी। यदि किसी को वास्तव में कारण की तलाश करनी थी तो उन्हें नदी में तैरते नील ड्रैगन से अपनी खोज शुरू करनी होगी। हालांकि सिंघानिया परिवार की विरासत बहुत पहले टूट चुकी थी। उस छोर से कोई जानकारी प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। शायद फाल्गुनी दीक्षित, जो शाही राजधानी में थी, समझ सकती थी कि ऐसा क्यों था। हालांकि आकर्ष ने अभी के लिए वहां जाने का इरादा नहीं किया। चूंकि वह इसका पता नहीं लगा सका, वह इसके बारे में सोचते रहने की जहमत नहीं उठा सकता था। आकर्ष ने अपने विचारों को पुनर्व्यवस्थित किया और एक बार फिर साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। जब सुबह के सूरज की पहली किरणों ने पत्तियों के माध्यम से झांका और आकर्ष के चेहरे पर लगी तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दीं। उसने एक लंबी गहरी सांस ली। पूरी रात साधना करने से उसकी मानसिक स्थिति वापस अपने शिखर पर आ गई थी। रक्तपूर्ति गोली की औषधीय ऊर्जाएं उसके शरीर में पूरी तरह से फैल गई थीं। पिछले दिन उसे लगी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं।
उसका भौतिक शरीर भी अपने शिखर स्थिति में वापस आ गया था। पूछी। अचानक आकर्ष की कमर पर लकड़ी का टोकन लगातार कंपन करने लगा। ये विंग की आवाज के साथ सीधे बाहर उड़ गया। आकर्ष समझ गया कि इसका क्या मतलब था। योगदान हॉल के लोग उसे एक संकेत दे रहे थे, ये जाने का समय था। धम। जैसे ही आकर्ष नीचे उतरने ही वाला था, एक छोटी आकृति बड़े पेड़ के ऊपर से नीचे कूद गई। उस व्यक्ति ने तनाव दूर किया और पीछे मुड़कर आकर्ष की ओर देखा, उसे एक मुस्कान दी। उसके बाद वह व्यक्ति बहुत जल्दी चला गया। आकर्ष ने उम्मीद नहीं की थी कि उसके जैसा कोई सस्ता व्यक्ति होगा जो उसी पेड़ पर रात बिताएगा। उसने खुद को बहुत लापरवाह होने के लिए डांटा। यदि उस व्यक्ति के बुरे इरादे होते तो वह कल रात खतरे में हो सकता था। सोचने का समय नहीं था। लकड़ी का टोकन पहले ही बहुत दूर उड़ चुका था। यदि आकर्ष सिंघानिया उसे पकड़ने नहीं दौड़ता तो संभवतः उसे देर हो जाती। वह ऊंची छलांग लगाकर हवा में उछला और जल ड्रैगन की तरह उड़ गया। लकड़ी का टोकन बहुत तेज उड़ा, लेकिन ये काफी स्थिर भी था। जैसे जैसे आकर्ष ने उसका पीछा किया, उसने अनजाने में महसूस किया कि लकड़ी का टोकन योगदान हॉल की ओर नहीं जा रहा था। अंत में कुछ समय बाद यह एक अज्ञात आंगन में उतरा। आकर्ष संदेह से भरा हुआ अंदर गया। उसने पाया कि वहां पहले से ही लगभग 10 लोग थे। वह लड़की जिसे उसने पहले ऊंचे पेड़ पर देखा था, वह भी उपस्थित थी। जब उसने देखा कि आकर्ष भी आ गया है तो उसने कुछ हद तक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति दिखाए। आकर्ष ने तुरंत गिनती की, उसे शामिल करते हुए कुल 10 लोग थे। उनमें से प्रत्येक के पास कम से कम मध्यम श्रेणी मार्शल ग्रैंड मास्टर की साधना थी। उसने जो लड़की देखी थी उसके पास सबसे अधिक साधना थी, शिखर उच्च श्रेणी मार्शल ग्रैंड मास्टर। मार्शल ग्रैंड मास्टर से मार्शल संत में उन्नत होना एक दहलीज थी। जितनी जल्दी कोई उन्नत होता, उतनी ही अधिक संभावना होती कि भविष्य में उसकी उपलब्धि ऊंची होगी। इस प्रकार स्वर्गीय तलवार मंडप का एक नियम था, यदि कोई 25 वर्ष की आयु से पहले मार्शल संत में उन्नत नहीं हो पाता तो उसकी आंतरिक शय की स्थिति समाप्त कर दी जाती थी। आकर्ष के अलावा बाकी सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। वे एक साथ इकट्ठा हुए और धीमी आवाज में बातें करने लगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम इस बार बच पाएंगे। मैं पिछली बार लगभग मर ही गया था। वास्तव में यदि ये तथ्य नहीं होता कि मेरे पास योगदान अंक की कमी है तो मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। हाल ही में मुझे लगता है कि मेरी साधना एक अवरोध पर पहुंच गई है। मुझे अपनी साधना में सहायता के लिए अधिक गोलियां लेनी होंगी। जब आकर्ष ने यह सुना तो उसका रंग बदल गया। इन लोगों के कॉलर को देखते हुए उसने पाया कि उन पर केवल 2 सुनहरी रेखाएं कढ़ाई की गई थीं। ये साधारण आंतरिक शिष्यों का निशान था। ये लोग केंद्रीय शिष्य नहीं थे। हालांकि उन्होंने एक उच्च स्तरीय संप्रदाय मिशन कैसे प्राप्त किया? क्या मुझे धोखा दिया गया है? आकर्ष ने दूसरी मंजिल पर अपने अनुभव के बारे में सोचा। वह जितना अधिक इसके बारे में सोचता उतना ही कुछ गड़बड़ लगता था। सच कहूं तो उसे वास्तव में धोखा दिया गया था। योगदान हॉल की दूसरी मंजिल पर उस व्यक्ति ने उसे जो उच्च स्तरीय मिशनों की सूची दी थी वह खतरनाक मिशनों से भरी हुई थी। उच्च स्तरीय मिशन जिन्हें कुछ ही लोग लेना चाहते थे और जो पीछे छूट गए थे। सामान्य उच्च स्तरीय मिशनों को स्वीकार करने का अधिकार सभी को था, लेकिन उस व्यक्ति ने उन्हें आकर्ष को नहीं दिखाया। वह घटना के पीछे की चालबाजी से अनजान था। अरे, तुम किस शिखर से हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम नए लगते हो। मैं वायुगिरी शिखर से मृदुला सिंह हूँ। हम पहले मिले थे। लड़की ने पहल की और आकर्ष का अभिवादन किया, ठीक उसी समय जब वह गहरे विचार में था। कारण अज्ञात था, लेकिन रोहिणी सिंह और सुमित चंद्र ने मेघदूत शिखर की वर्दी नहीं पहनी थी, यहाँ तक कि जब आकर्ष साथ आया था तब भी नहीं। इसलिए वह अभी भी अपने कपड़े पहने हुए था। इस प्रकार अन्य लोग ये बताने में सक्षम नहीं थे कि आकर्ष किस शिखर से आया था। आकर्ष ने अपने विचारों को वापस इकट्ठा किया और अपने सामने लड़की का ध्यान से निरीक्षण किया। ये लड़की लगभग 16 या 17 वर्ष की थी। वह दिखने में औसत से ऊपर प्रतीत होती थी। उसके चेहरे पर मुस्कान भरी हुई थी और उसकी कमर पर युगल तलवारें लटकी हुई थीं। वह अगले दरवाजे की लड़की का एहसास देती थी। वह बहुत जीवंत लग रही थी। आकर्ष मुस्कुराया और कहा, मेघदूत शिखर, आकर्ष सिंघानिया। उद्धरण चिन्ह। मृदुला सिंह और 8 अन्य पुरुषों ने आकर्ष को सदमे में देखा। उन्होंने उसकी सावधानीपूर्वक जांच की और थोड़ी देर बाद मृदुला सिंह ने कहा, क्या तुम कल दूसरी मंजिल पर नहीं घुसे थे?
तुमने यह मिशन क्यों लिया? उन्होंने तुम्हें अन्य उच्च स्तरीय मिशन नहीं दिखाए? ये देखकर कि आकर्ष समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, मृदुला सिंह ने सब कुछ सावधानीपूर्वक समझाया। आकर्ष के ये सुनने के बाद उसे अचानक सब समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह व्यक्ति मिशन सूची लाने से पहले लंबे समय के लिए गया था। इसके अलावा मिशनों का खतरा स्तर सभी बहुत अधिक था, कोई विकल्प भी नहीं बचा था। मृदुला सिंह और उनके बाकी लोगों ने जो समझाया उसे देखते हुए जब सब कुछ एक साथ जोड़ा गया तो इसने केवल ये दिखाया कि आकर्ष के साथ धोखा हुआ था। आकर्ष के भाव में कुछ गड़बड़ देखकर मृदुला सिंह ने सलाह दी, बहुत मत सोचो। चूंकि तुमने पहले ही मिशन स्वीकार कर लिया है, तुम्हें इसे पूरा करना होगा। मिशन में असफल होने के दंड काफी कठोर हैं। अन्य लोग भी केंद्रीय शिष्य नहीं थे। वे आकर्ष की भावनाओं को पूरी तरह से समझ सकते थे और उन सभी ने उसे कुछ सलाह दी। थोड़ी देर बाद आकर्ष उनसे परिचित हो गया। इन लोगों में ध्रुवतारा शिखर का एक शिष्य था जिसे मयंक वर्मा कहा जाता था। उसके पास इस मिशन का सबसे अधिक अनुभव था। वह यह मिशन पहले ही 2 बार कर चुका था। उसने कुछ भी नहीं छिपाया और बाकी लोगों को अपने अनुभव बताए। मिशन का स्थान कुछ 100 मीटर भूमिगत है। हमारा मुख्य मिशन वहां खनन करने वाले साधारण लोगों की रक्षा करना है। हम भूमिगत अक्सर कुछ अजीब चीजों का सामना करेंगे, इसलिए लापरवाह न होने का ध्यान रखें। यदि यह कुछ ऐसा है जिसे आप संभाल नहीं सकते तो तुरंत पीछे हटें और मदद के लिए किसी वरिष्ठ को बुलाएं। अपनी जान बचाना अधिक महत्वपूर्ण है। पू पू पू। जब मयंक वर्मा बोल रहा था, दूर से कदमों की आवाज आई। काले कपड़े पहने 3 बूढ़े व्यक्ति सबके सामने प्रकट हुए। उनके कॉलर पर 2 सुनहरी क्रॉसिंग तलवारें कढ़ाई की गई थीं। ये स्वर्गीय तलवार मंडप के सर्वोच्च वरिष्ठों का निशान था। सर्वोच्च वरिष्ठ स्वर्गीय तलवार मंडप में एक पूजनीय पद था। उन्हें सीधे संप्रदाय मिशन जारी करने का अधिकार था। तीनों की आभा गहरी और अथाह थी। उनकी आभा असीम और राजसी थी, जैसे एक बड़ा सागर। आकर्ष ने अनुमान लगाया कि तीनों कम से कम मार्शल राजा थे। विशेष रूप से बीच वाला बूढ़ा व्यक्ति, उसके बारे में जो प्रभाव था वह और भी गहरा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, जैसे आकाश को ढके घने काले बादल हों। उसकी आंखों में कभी कभी एक ठंडी रोशनी चमकती थी। ये बहुत चौंकाने वाला लग रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने समूह की ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। वह स्पष्ट रूप से अप्रसन्न दिख रहा था क्योंकि उसने कहा, संख्या कम होती जा रही है। यहाँ तक कि एक निम्न श्रेणी मार्शल ग्रैंड मास्टर भी है। योगदान हॉल ने हमारे मिशन को बहुत अधिक दबा दिया है। जिस निम्न श्रेणी मार्शल ग्रैंड मास्टर का उल्लेख किया गया था वह स्पष्ट रूप से आकर्ष था। हालांकि आकर्ष इससे खुश नहीं था, उसने गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की। वह चुप रहा, कुछ नहीं बोला। कोई बात नहीं, हम जो है उसी के साथ काम चला लेंगे। वैसे भी हाल ही में कुछ भी बड़ा नहीं हुआ है। ये काफी शांत रहा है। 10 लोग पर्याप्त होने चाहिए, एक व्यक्ति ने किनारे से टिप्पणी की। बीच वाले बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें इस मिशन के बारे में विस्तार से बताता हूँ। मैं इसे सरल रखूंगा, इसलिए शिकायत मत करना। मिशन सरल है, तुम्हें बस भूमिगत गश्त करना है। सुरक्षा का मतलब निगरानी है। आत्मा पत्थर की खान में खनन करने वाले लोग साधारण लोग हैं। मिशन 1 महीने के बाद पूरा हो जाएगा। वह सरल था, यह उतना ही अच्छा था जितना कुछ भी न कहना, आकर्ष ने अपने दिल में शिकायत की। बूढ़े व्यक्ति के बोलने के बाद उसने एक जैड की बोतल निकाली। उसने समूह से कहा, बस आराम करो, विरोध करने के लिए अपनी ऊर्जा प्रसारित मत करो। 100 जैड की बोतल से एक विशाल चूषण बल आ रहा था। आकर्ष ने बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनी और विरोध करने के लिए अपनी ऊर्जा प्रसारित नहीं की। 100 की आवाज के साथ वे जैड की बोतल में अवशोषित हो गए। यह जैड की बोतल वास्तव में एक गुप्त खजाना थी। बोतल के अंदर एक छोटा सा क्षेत्र था। ये शून्य के अंदर होने जैसा प्रतीत हो रहा था। ये पूरी तरह से गहरा अंधकार था। जब कोई अपना हाथ बढ़ाता तो कोई अपनी उंगलियां नहीं देख पाता। आकर्ष अन्य 9 लोगों को नहीं देख सका। वह नहीं जानता था कि वे कहाँ थे। गहरे अंधेरे स्थान में समय रुक गया प्रतीत हुआ। आकर्ष जानता था कि इस स्थान का उसकी ब्रह्मांड अंगूठी के समान प्रभाव था, लेकिन यह एक अलग तरीके से काम करता था, इसलिए आकर्ष घबराया नहीं। वह क्रॉस लेग बैठ गया और साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। उसने इस उबाऊ समय को बिताने के लिए धीरे धीरे बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र का प्रसार शुरू कर दिया। धम
जब तक आकर्ष ने अपने नीचे कुछ ठोस महसूस किया, तब तक यह अज्ञात था कि कितना समय बीत चुका था। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने पाया कि वह एक न पत्थर के कमरे में था। जैसे ही आकर्ष खड़ा हुआ, उसने तुरंत महसूस किया कि आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा चौंकाने वाली घनी थी। ये काफी अविश्वसनीय था, ऐसा लगा जैसे वह अपने हाथ फैलाकर उस अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा को छू सकता था। क्या यह आत्मा खान है? बगल में मृदुला सिंह ने अपनी आंखें चौड़ी करके उत्सुकता से चारों ओर देखा। शेष 8 लोग और उन्हें पहुंचाने वाले बूढ़े व्यक्ति कहीं नहीं दिख रहे थे, केवल वे दोनों उपस्थित थे। कमरे में एक पत्थर की मेज थी। वहां 2 साधारण बिस्तर भी थे और दैनिक जीवन के लिए आवश्यक सभी प्रकार की चीजें थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन दोनों को अगले 1 महीने के लिए यहाँ एक साथ रहना पड़े? आकर्ष ने बस इसके बारे में सोचकर सिरदर्द महसूस किया। इसके विपरीत मृदुला सिंह के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया, कभी कभी पत्थर के कमरे में चीजों के साथ छेड़छाड़ करती रही। कमरे में एक पत्थर का दरवाजा खुला। काले कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अंदर आया और बोला, आप दोनों को एक साथ एक समूह में रखा गया है। आप 1 महीने के लिए यहाँ रहेंगे। यदि कोई समस्या है तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं। चलो, मैं आपको वातावरण से परिचित कराने ले चलता हूँ। हमें एक साथ रहना है। आकर्ष ने इसके बारे में सोचकर अजीब महसूस किया। उसने उस व्यक्ति से पूछा, वरिष्ठ, क्या ये वास्तव में ठीक है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने इसे अजीब पाया और कहा, समस्या क्या है? तुम्हें पहले से ही लाभ मिल रहा है और तुम इसके बारे में शिकायत कर रहे हो। इस जगह में सभी को जोड़ियों में बांटा गया है। यदि तुम बदलना चाहते हो तो मैं तुरंत ऐसा कर सकता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं। आकर्ष ने बोलते हुए जल्दी से अपने हाथों से इशारा किया। यदि उसे किसी अन्य पुरुष के साथ रहना पड़ा तो यह और भी असहनीय होगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, मुझे वरिष्ठ मत बुलाओ, मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ। मुझे मार्शल अंकल या यशपाल वर्मा कहकर संबोधित करो। आओ, चलो जल्दी चलें। ये सही है, थोड़ी देर रुको। मैं लगभग भूल ही गया था। ये पहले पकड़ो। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उन दोनों को जानवर की खाल से बना एक नक्शा सौंपा। आकर्ष ने इसे लिया और एक नज़र देखी। उसने पाया कि यह सुरंगों का एक नक्शा था जो एक भूल भुलैया जैसा दिखता था। घुमावदार रास्ते चकाचौंध करने वाले थे। नक्शे में उल्लेख किया गया प्रतीत हुआ कि 8 परतें थीं। फिर उसने नक्शे का पैमाना भी पाया। केवल सुरंगों की यह परत कुछ हजार वर्ग मीटर से अधिक फैली हुई थी। ये चौंकाने वाला था। आकर्ष ने नक्शे पर अपना स्थान पाया। उसने पाया कि यह एक बिंदु था जो हल्की चमक रहा था। वह इसका उद्देश्य नहीं जानता था। यशपाल वर्मा ने समझाया, चमकता हुआ बिंदु आपकी कमर पर लटके टोकनों के अनुरूप है। जब तक आप अपने टोकन नहीं खोते, आपको खो जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके आराम के समय के अलावा, यदि आपके टोकन हिलते नहीं हैं, तो हम इसे इस रूप में लेंगे कि आप खतरे में पड़ गए हैं। कोई तुरंत आपका समर्थन करने आएगा। इसका शायद मतलब है कि उनकी यहाँ निगरानी की जाएगी। इस नक्शे के साथ कोई उनके आंदोलनों पर पूरी तरह से नजर रखेगा। आकर्ष ने चुपचाप मन ही मन सोचा। यशपाल वर्मा ने नक्शे पर कुछ स्थानों को इंगित करना जारी रखा। उसने खानों में मुख्यालय का स्थान बताया। फिर उसने उन्हें यह भी बताया कि काली रेखाएं मृत सिरे थे और वे उन्हें पार नहीं कर सकते थे। एक लंबे स्पष्टीकरण के बाद दोनों को इस खान की एक मोटी समझ हो गई थी। वे अब उतने अनभिज्ञ नहीं थे जितने पहले थे, लेकिन वे सब कुछ नहीं जानते थे। यशपाल वर्मा द्वारा उन दोनों को दरवाजे का उपयोग करने का तरीका बताने के बाद वह उन दोनों को खानों से परिचित होने के लिए बाहर ले गया। कुछ ही देर बाद उन्होंने अंधेरी सुरंगों में साधारण लोगों का एक समूह देखा जो पूरी तरह से काले थे। यह अज्ञात था कि उन्होंने कितने समय से स्नान नहीं किया था। ये लोग चौड़ी सुरंगों में कुदालियों का उपयोग करके जोरदार खुदाई कर रहे थे। उनके भाव सुन्न लग रहे थे, उनके चेहरों पर कोई क्रोध नहीं था। आत्मा पत्थरों की खान में खनन का मिशन कठिन था और एक विशाल कार्य होगा। यदि उन्होंने खनन के लिए स्वर्गीय तलवार मंडप के शिष्यों का उपयोग किया तो ये बहुत यथार्थवादी नहीं होगा। ये लोग स्वर्गीय तलवार मंडप के साथ जीवन मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद यहाँ भेजे गए थे। उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि यह बहुत कठिन और खतरनाक होगा। हालांकि क्योंकि पुरस्कार अधिक थे, इन लोगों के मन में यहाँ 5 वर्षों तक काम
करने के बाद अमीर बनने का विचार था। वे खतरे के बीच अपनी किस्मत तलाश रहे थे। यदि वे 5 वर्षों के बाद जीवित बचने में सक्षम होते तो वे जो पुरस्कार प्राप्त कर सकते थे वह उनके लिए समृद्धि में जीने के लिए पर्याप्त होता। हालांकि क्या उनके पास अंत में उनकी जान बची रहती? पूछी। जैसे ही भीड़ जाने वाली थी, आत्मा खान के भीतर से अचानक एक चमकदार आध्यात्मिक प्रकाश फूटा। आध्यात्मिक ऊर्जा एक पल में आत्मा खान के अंदर और भी प्रचुर मात्रा में हो गई। यह मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर का कच्चा अयस्क है। भागो। हालांकि उन्होंने मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर का पता लगा लिया था, खनिकों के भाव भय से भरे हुए थे। उन्होंने जो कुछ भी उनके हाथों में था उसे गिरा दिया और आकर्ष सिंघानिया और दूसरों की दिशा में दौड़ पड़े। गागा। एक खनिक थोड़ा धीमा था और उसे एक सूखे हाथ ने पकड़ लिया। एक लापरवाह खिंचाव के साथ वह 2 हिस्सों में बंट गया। सूखे हाथ ने खनिक के खून बहते दिल को निकाल लिया था। जब भीड़ तितर बितर हो गई, आकर्ष ने आखिरकार इस अजीब हाथ के मालिक को देखा। यह एक सड़ी हुई लाश थी जो अपने पूरे शरीर से एक काली ऊर्जाओं तसर्जित कर रही थी। उसने दिल को अपने मुंह में रखा और वह लगातार चबाता रहा, ज़ैद ज़ैद की आवाज़ें निकाल रहा था। खनिकों का समूह आकर्ष और उसके समूह के पीछे छिपा हुआ था। हालांकि उनके चेहरों पर घबराहट थी, वे पहले से ही इसके आदी थे। जब उन्होंने इस सड़ी हुई लाश को देखा तो वे बहुत असहज नहीं लग रहे थे। यशपाल वर्मा ने एक अत्यंत गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई। उसने लाश के पीछे उस कच्चे अयस्क को घूरा जो एक आध्यात्मिक प्रकाश दे रहा था। तुम दोनों पीछे रहो। भविष्य में यदि तुम दोनों इस ग्रेड के किसी राक्षस का सामना करो तो तुम्हें बस भीड़ को तितर बितर करना है। हु। यशपाल वर्मा ने अपनी म्यान से छोटी तलवार निकाली और उसे अपने हाथ में लगातार घुमाया। इसने खानों के भीतर एक तीव्र हवा का प्रवाह बनाया। लाश ने एक खतरनाक आभा महसूस की और एक अजीब तरीके से दहाड़ी। वह एक काली प्रेत छाया में बदल गई और यशपाल वर्मा पर झपट पड़ी। उसके तेज नाखूनों में एक ठंडी चमक थी कि उसने यशपाल वर्मा के चेहरे को नोचने की कोशिश की। भाग। यशपाल वर्मा ने जोर से चिल्लाया। उसके दाहिने हाथ में घूमती हुई तलवार ने लाश पर लगातार प्रहार किया। तीव्र हवा के प्रवाह ने लाश को बहुत दूर धकेल दिया। सड़ते मांस की बदबू देने वाला एक काला तरल पदार्थ उसके शरीर से टपक रहा था क्योंकि वह हवा में वापस उड़ रही थी। शरीर पहले से ही एक अज्ञात समय के लिए मृत था, वह दर्द या कुछ और महसूस करने में सक्षम नहीं था। पीछे हटने के बाद उसने दहाड़ लगाए। उसके मुंह के कोने से एक घिनौना तरल पदार्थ बह निकला और वह फिर से यशपाल वर्मा पर झपट पड़ी। जैसे जैसे यशपाल वर्मा लाश से लड़ता रहा, वे धीरे धीरे बाईं ओर खिसक गए। इससे लड़ाई का स्थान बदल गया। थोड़ी देर बाद वे भीड़ से दूर हो गए थे। इस क्षण यशपाल वर्मा की आभा बिना कुछ रोके तीव्रता से फूट पड़ी। चमकदार तलवार ऊर्जा की धाराओं ने लाश पर प्रहार किया। उसके शरीर से काला तरल पदार्थ बह निकला। जैसे ही काला तरल पदार्थ यशपाल वर्मा के शरीर पर गिरने वाला था, एक ऊर्जा ढाल तुरंत उस काले तरल पदार्थ को रोकने के लिए प्रकट हुई। जीला। काले तरल पदार्थ ने वास्तव में लगातार ऊर्जा को संक्षारित किया। यशपाल वर्मा चिल्लाया और ऊर्जा ढाल कांप उठी। काला तरल पदार्थ तुरंत उछलकर दूर जा गिरा। डैंग डैंग। एक आदमी और एक लाश, उनकी लड़ाई तेज और तेज होती गई। साधारण लोग अब उनकी आकृतियां नहीं देख सकते थे, वे केवल हवा में गूंजती धात्विक झनकार सुन सकते थे। आकर्ष की आंखों में एक रोशनी चमकी क्योंकि उसने स्थिति को देखने की पूरी कोशिश की। लाश के पंजे वास्तव में गहन लोहा जितने कठोर थे, वह यशपाल वर्मा की तलवार की रोशनी का प्रतिरोध करने में सक्षम था। एक ठंडी हवा चली और यशपाल वर्मा के हाथों में छोटी तलवार गायब हो गई। आकर्ष चकित था। यह मेघदूत शिखर की गुप्त तकनीकों में से एक थी, स्वच्छंद पवन प्रहार। जब छोटी तलवार फिर से प्रकट हुई, लाश की एक भुजा कट गई थी। एक भुजा खोने के बाद उसकी युद्ध क्षमता काफी कम हो गई। जब आकर्ष ने सोचा कि डरने के लिए कुछ नहीं बचा है, लाश ने अचानक एक काला मोती उगल दिया। यशपाल वर्मा का रंग बदल गया। ये वास्तव में एक आंतरिक कोर विकसित करने में कामयाब रहा। अच्छा हुआ ने इसे जल्दी खोज लिया। नहीं तो यदि इसने आध्यात्मिक बुद्धि विकसित कर ली होती तो ये समस्याजनक होता। छोटी तलवार पीछे खींची गई और हवा में 18 प्रतियां दिखाई दीं। यशपाल वर्मा की आकृति एक पल में हर जगह थी। जब 18 छवियां वापस एक में विलीन हो गईं, तलवार की तेज रोशनी संयमित हो गई।
यह एक विशाल बल लिए हुए थी क्योंकि इसने उस काले मोती को श्वा की आवाज के साथ आधा काट दिया। यशपाल वर्मा के हाथ लगातार चलते रहे, छोटी तलवार तीव्रता से घूमने लगी और एक शक्तिशाली चक्रवात बना दिया। जा छोटी तलवार ने उसका हाथ छोड़ दिया और चक्रवात ने तुरंत लाश को घेर लिया क्योंकि यह आगे बढ़ रहा था। तलवार चक्रवात के भीतर बहुत तेजी से चल रही थी क्योंकि काले तरल पदार्थ की धाराएं बह रही थीं लेकिन चक्रवात द्वारा बिखर गईं। यशपाल वर्मा के नियंत्रण में चक्रवात बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद ये रुक गया और एक छोटी तलवार हवांग डांग की आवाज के साथ जमीन में धंस गई। लाश एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर जोर से गिरी, फिर कुछ बार उछली। उसकी त्वचा पूरी तरह से अक्षत नहीं थी, वह काफी हद तक केवल अपना कंकाल छोड़कर बची थी। जैसे ही सभी ने सोचा कि स्थिति हल हो गई है और राहत की सांस ली, लाश वापस अपने पैरों पर कूद गई। वह बिजली की तरह तेजी से चली क्योंकि वह मृदुला सिंह पर झपटी जो आकर्ष के बगल में थी। चून की स्थिति अचानक उत्पन्न हुई थी, मृदुला सिंह अनजान थी और समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकी। उसका रंग बहुत बदल गया। तलवार खींचना, चिंगारी उड़ने में जितना समय लगता उतने समय में चंद्र छाया तलवार हवांग डांग की आवाज के साथ खींची गई। इसने हवा का एक ब्लेड बनाया और इस की गति लगभग अपने शिखर पर थी। इसने उन पर उड़ रही लाश को 2 हिस्सों में काट दिया। यशपाल वर्मा जल्दी से दौड़ा और लाश को जलाने के लिए लाल ज्वाला की 2 धाराएं छोड़ीं। उसके बाद वह मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर का कच्चा अयस्क उठाने के लिए मुड़ा, ऐसा करते हुए एक हल्की मुस्कान दिखा रहा था। मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर का कच्चा अयस्क मिलना दुर्लभ था। सामान्य रूप से वे हर कुछ महीनों में केवल एक का सामना करते थे। यशपाल वर्मा ने महसूस किया कि केवल एक व्यक्ति की जान की कीमत पर अयस्क प्राप्त करने में सक्षम होना सार्थक था। यशपाल वर्मा ने अपने हाथ हिलाए और मुस्कुराया, पर्यवेक्षक लालचंद, तुम्हें बड़ा लाभ मिला है। मैं तुम्हारा परिचय कराता हूँ। ये दोनों नए आए संरक्षक हैं। यदि कोई समस्या है तो तुम उन्हें ढूंढ सकते हो। एक लंबा और मजबूत आदमी आगे बढ़ा। ये व्यक्ति खनिकों के इस समूह का पर्यवेक्षक था। यशपाल वर्मा ने आकर्ष और मृदुला सिंह का परिचय कराया, फिर उसने लापरवाही से मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर का कच्चा अयस्क पर्यवेक्षक लालचंद को सौंप दिया। उसके बाद वह आकर्ष और मृदुला सिंह को चलना जारी रखने के लिए ले गया। रास्ते में उसने परिचय दिया, जब मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर के कच्चे अयस्कों पर लाशों का सामना करो तो बिना सोचे मुझे हरकत मत करना। तुम दोनों उनके लिए एक मुकाबला नहीं हो। आकर्ष विरोध नहीं कर सका और उसने पूछा, ये लाश कहाँ से आई? यह इतनी भयानक क्यों है? यशपाल वर्मा ने उदासीनता से कहा, ये रेंग कर आए। तुम्हारा वर्तमान स्थान सतह से हजारों मीटर नीचे है। यह आत्मा खान कई दसियों हजार वर्षों से अस्तित्व में है। जमीन के नीचे दफन लाशें आध्यात्मिक ऊर्जा के आकर्षण के तहत धीरे धीरे रेंगती हुई आती हैं। कई महीनों के बाद यह उस चीज में बदल जाती है। आमतौर पर मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर के कच्चे अयस्क के हर टुकड़े के आसपास ऐसे जीव होते हैं। तीनों ने चलते चलते बात की। वे खुदाई कर रहे खनिकों के कई समूहों से मिले लेकिन वे फिर से खोदे जा रहे किसी अन्य मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर के कच्चे अयस्क में नहीं भागे। कभी कभी वे कुछ अन्य लाशों में भाग जाते थे लेकिन उनमें बहुत अधिक युद्ध क्षमता नहीं थी। यशपाल वर्मा के एक ही प्रहार से वे आधी कट जाती थी। लाशों के अलावा तीनों एक ऐसे जीव में भी भागे जो और भी अजीब था। यह एक आत्मा निगलने वाला कीड़ा था जो आत्मा पत्थर के कच्चे अयस्कों को भोजन के रूप में लेता था। यशपाल वर्मा ने एक आत्मा निगलने वाला कीड़ा का सिर काट दिया और कहा, लाशें कुछ भी नहीं हैं, वे वास्तव में बहुत अधिक समस्या नहीं हैं। आत्मा खान में सबसे बड़ा दुश्मन आत्मा निगलने वाला कीड़ा है। यदि तुम एक की खोज करते हो तो तुम्हें इसे जितनी जल्दी हो सके नष्ट करने की आवश्यकता है। यदि यह जमीन में खुदाई करने में सफल हो जाता है तो यह समस्याजनक होगा। प्रत्येक आत्मा निगलने वाला कीड़ा जिसे तुम मारते हो तुम्हें 5 अतिरिक्त योगदान अंक दिलाएगा। उद्धरण चिन्ह। आकर्ष ने अपनी चंद्र छाया तलवार पकड़ी और उसका उपयोग आत्मा निगलने वाला कीड़ा के शरीर को धकेलने के लिए किया ताकि उसकी सावधानीपूर्वक जांच की जा सके। ये कीड़ा आधा मीटर लंबा था और एक वयस्क की भुजा जितना मोटा था। यह अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए एक हरा जहरीला तरल पदार्थ उगल सकता था। इसकी प्रतिक्रियाएं बहुत तेज थीं। यदि यशपाल वर्मा के पहले हमले पर्याप्त तेज नहीं होते तो कीड़ा जमीन में भाग गया होता।
यदि ऐसा हुआ होता तो परिणाम ये होता कि यशपाल वर्मा उसके खिलाफ कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता। जैसे जैसे तीनों बात कर रहे थे, वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां सुरंग 3 अलग अलग रास्तों में विभाजित हो गई थी। यशपाल वर्मा ने एक रास्ते की ओर इशारा किया और उन्हें नक्शा दिखाया। खानों के भीतर बिना किसी दीपक वाली सुरंगों को नक्शे पर काले रंग में दर्शाया जाएगा। ये सुरंग पहले ही पूरी तरह से खनन की जा छोटे ऊ की है, अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों ने सिर हिलाया। यशपाल वर्मा ने उन दोनों को आगे चलना जारी रखने के लिए नेतृत्व किया। उन्होंने सुरंगों में एक चक्कर पूरा करने के बाद वह आखिरकार उन्हें इस परत के मुख्यालय में ले आया। भले ही यह मुख्यालय था, यह बहुत सरल था क्योंकि यह हजारों मीटर भूमिगत था। यह एक बड़ा पत्थर का कमरा था जिसमें उनकी श्रेणियों के अनुसार व्यवस्थित कई आत्मा पत्थर के कच्चे अयस्क थे। वहां कम से कम 10 उच्च श्रेणी मार्शल संत थे जो इस स्थान की रक्षा करते थे। जब इन लोगों ने यशपाल वर्मा को आते देखा तो उन्होंने जल्दी से सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया। वरिष्ठ यशपाल, सब कुछ सामान्य है, कोई समस्या नहीं हुई है। यशपाल वर्मा ने सिर हिलाया और आकर्ष और मृदुला सिंह की ओर इशारा किया। ये ऊपर से नीचे भेजे गए नए रक्षक हैं। किसी भी स्थानिक अंगूठी के लिए इनकी जांच करो। एक कारण था कि उनके जैसा एक सुपर बड़ा संप्रदाय 10,000 वर्षों तक पारित किया जा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक आत्मा खान को नियंत्रित किया था। आत्मा खान के बारे में कोई भी समाचार संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक माना जाता था। इतने लंबे समय के बाद भी आकर्ष आत्मा खान का स्थान भी नहीं जानता था। जिस बात ने उसे और भी अधिक बोलने में असमर्थ बना दिया वह ये थी कि वे इस आत्मा खान के निकास का स्थान भी नहीं जानते थे। यदि कुछ भी हुआ तो संभव हो सकता था कि उन दोनों के लिए यहाँ फंसकर मर जाना। आकर्ष ने उम्मीद नहीं की थी कि वे इस हद तक का सावधान होंगे कि यह जांच करेंगे कि उनके पास कोई स्थानिक अंगूठी है या नहीं। तुरंत एक पुरुष और एक महिला आगे बढ़े और उनके शरीर की जांच करना शुरू कर दिया। आकर्ष ने थोड़ी घबराहट महसूस की। उसकी ब्रह्मांड अंगूठी में कई मूल्यवान चीजें थीं, यहाँ तक कि ऐसी चीजें भी थीं जिन्हें दूसरों द्वारा नहीं देखा जा सकता था। वहाँ आत्मा हथियार, औषधीय गोलियां और सिंधव परिवार से जड़ी बूटियां थीं जिन्हें उसने अभी तक प्रबंधित नहीं किया था। यदि वह अंगूठी सौंप देता तो वह चिंतित होता। छोटे भाई, कृपया अपने हाथ पर अंगूठी हटाओ, मुझे एक नज़र देखने दो। जिस व्यक्ति ने आकर्ष की तलाशी ली उसे अन्य स्थानों पर कुछ भी नहीं मिला, इसलिए वह केवल उसके हाथ पर अंगूठी के बारे में संदेह महसूस कर सका। आकर्ष शर्मिंदगी से मुस्कुराया। समय के इस बिंदु पर यदि उसने उस पर प्रतिक्रिया दी तो यह उसे और भी अधिक संदिग्ध बना देता। उसने अपनी मर्जी से अपने हाथ पर अंगूठी हटाने की पहल की और उसे सौंप दी। इस दुनिया की स्थानिक अंगूठियां ग्रहण पत्थर नामक सामग्री से बनी थीं। यह इस सामग्री को गढ़कर बनाई जाती थी और उन सामग्रियों से पूरी तरह से अलग थी जिनसे आकर्ष की ब्रह्मांड अंगूठी बनाई गई थी। उस व्यक्ति ने इसे काफी देर तक देखा लेकिन इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं पहचान सका। वह केवल अंगूठी आकर्ष को लौटा सका। थोड़ी देर रुको, मुझे पहले इस अंगूठी पर एक नज़र डालने दो। जैसे ही आकर्ष राहत महसूस करने वाला था, यशपाल वर्मा की नज़र वहां गई और उसने जल्दी से कहा, तार्किक रूप से दूसरों के लिए ब्रह्मांड अंगूठी खोलना असंभव था। हालांकि इस दुनिया में कोई निरपेक्ष नहीं था। आकर्ष ने अपने दिल में अनिश्चितता महसूस की। उसने कहा, मार्शल अंकल यशपाल, क्या इस अंगूठी में कुछ गड़बड़ है? यशपाल वर्मा ने धीरे से अंगूठी आकर्ष की ओर उछाली और मुस्कुराया। कोई समस्या नहीं है, बस अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखने से उसका क्या मतलब है? आकर्ष ने सोचा। यशपाल वर्मा ने उसे एक गहरी नज़र दी थी, जैसे कोई चेतावनी हो। चलो, आज रात अच्छी नींद लो। हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं तुम दोनों को नहीं बताया हूँ। यहाँ साधना मत करना, नहीं तो यदि तुम सावधान नहीं रहे तो तुम फट सकते हो और मर सकते हो। इसके पहले कई उदाहरण हो चुके हैं। मुझे आशा है कि तुम दोनों बस इधर उधर नहीं खिलवाड़ोगे। यशपाल वर्मा ने सावधानी से उन्हें चेतावनी दी। इसका मतलब है कि मैं 1 महीने तक साधना नहीं कर सकता। आकर्ष निराश महसूस किए बिना नहीं रह सका। जब वह पहली बार यहाँ आया और अपने आसपास घनी आध्यात्मिक ऊर्जा देखी तो वह शुरू में प्रत्याशा से भरा हुआ था। वे दोनों बात करते हुए अपने पत्थर के कमरे में लौट आए। जब मृदुला सिंह ने देखा कि यशपाल वर्मा आसपास नहीं है तो उसने कहा, वरिष्ठ भाई आकर्ष, पहले मुझे बचाने के लिए धन्यवाद।
आकर्ष मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस एक दूसरे की मदद करना। कौन जानता है कि मुझे कब तुम्हारी मेरी बचाव की आवश्यकता पड़ जाए। जब वे अपने पत्थर के कमरे में लौटे तो आकर्ष ने मृदुला सिंह को पहले अपना बिस्तर चुनने दिया। उसके बाद वह धीरे धीरे दूसरे पत्थर के बिस्तर पर लेट गया। पत्थर का कमरा काफी बड़ा था, इसलिए दो लोगों के एक साथ रहने पर भी उन्हें बाधित महसूस नहीं हुआ। दीवारों में रात्रि मोती जड़े हुए थे, इसलिए ये काफी उज्ज्वल लग रहा था। आकर्ष बिस्तर पर लेट गया। उसने अभी तक इस जगह की रूपरेखा नहीं समझी थी। अपना भागने का रास्ता दूसरों के हाथों में छोड़ना बहुत अप्रिय था। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय को एक तार में बदला और इसे ऊपर की ओर बढ़ाया। परिणाम वैसे ही थे जैसे यशपाल वर्मा ने कहा था, ये वास्तव में कई हजारों मीटर भूमिग था। आकर्ष की आध्यात्मिक इंद्रिय ऊपर की ओर लगभग 2000 मीटर तक बढ़ने में सक्षम थी। हालांकि खान की कुछ अन्य परतों को देखने के अलावा वह नहीं जानता था कि वह सतह से कितनी दूर था। आकर्ष ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय वापस खींच ली और मन ही मन सोचने से खुद को नहीं रोक सका, आखिर निकास कहाँ है। आकर्ष ने हार नहीं मानी और पूरी परत को स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय का उपयोग किया। अंत में उसने उस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जहां मुख्यालय स्थित था। हालांकि उसे एक निराकार बाधा ने रोक दिया। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उससे पार नहीं जा सका। कुछ बार असफल होने के बाद आकर्ष केवल लाचारी से हार मान सका। समय रखने के लिए एक साधारण बालू घड़ी का उपयोग किया जा रहा था। उसने उस पर एक नज़र डाली। पृथ्वी के समय के अनुसार ये लगभग शाम के 7 बजे होंगे। अभी भी जल्दी थी। हालांकि वह साधना नहीं कर सकता था, आकर्ष को जल्दी सोने की आदत नहीं थी। उसने स्वच्छंद पवन प्रहार की पुस्तिका निकाली जो रोहिणी सिंह ने उसे दी थी और उसे ध्यान से पढ़ना शुरू किया। यशपाल वर्मा के स्वच्छंद पवन प्रहार ने आकर्ष पर जो प्रभाव छोड़ा था वह काफी गहरा था। वरिष्ठ भाई आकर्ष, मैंने स्नान कर लिया है, अब तुम अपना स्नान कर सकते हो। जब पत्थर के कमरे में एक और पत्थर को धक्का देकर खोला गया तो वहां एक साधारण स्नानघर था। वहां भूजल का एक तालाब था। उनकी सफाई के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मृदुला सिंह के स्नानघर से बाहर आने के बाद उसने तुरंत आकर्ष को सूचित किया। उसने जो कपड़े पहने थे वे सभी बड़े करीने और उचित रूप से व्यवस्थित थे, बिना इसे कामुक बनाए। यह आकर्ष के लिए अजीब महसूस करने के लिए पर्याप्त नहीं था। आकर्ष ने पुस्तिका नीचे रखी और सिर हिलाया। वह सफाई को लेकर बहुत अधिक संकीर्ण नहीं था। इस प्रकार अंदर जाने के बाद उसने एक सरल तरीके से खुद को साफ किया और कपड़े पहनने के बाद जल्दी से बाहर आ गया। मृदुला सिंह का व्यक्तित्व काफी जीवंत था। जब उसने आकर्ष को पढ़ते देखा तो वह उससे लगातार सवाल पूछती रही। उसके चेहरे की मुस्कान बिल्कुल भी फीकी नहीं पड़ी। वह इस मिशन के बारे में काफी आशावादी थी। वरिष्ठ भाई आकर्ष, तुम शुरू में स्वर्गीय तलवार मंडप में क्यों दाखिल हुए? और तुम सबसे कमजोर मेघदूत शिखर में दाखिल हुए? मृदुला सिंह ने सवाल के बाद सवाल पूछे। ये बस कभी न खत्म होने वाला था। परिणाम ये हुआ कि आकर्ष ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। वह केवल कड़वी मुस्कान दे सका और लाचारी से अपनी किताब नीचे रख दी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उत्तर दिया, शुरू में मैं एक दोस्त को बचाने के लिए दाखिल हुआ था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ अपनी ताकत बढ़ा सकता हूँ, इसलिए मैं रुक गया। मृदुला सिंह के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई। मुझे अनुमान लगाने दो, तुम्हारा दोस्त एक लड़की रही होगी, ऐसा माना जा सकता है। आकर्ष मुस्कुराया और विषय बदल दिया। तुम्हारे बारे में क्या? तुम स्वर्गीय तलवार मंडप में क्यों दाखिल हुई? मृदुला सिंह ने बिस्तर पर अपनी स्थिति बदली और दीवार के सहारे झुक गई। मेरे माता पिता ने मुझे दाखिल होने को कहा। मैं यहाँ 1 महीने से हूँ। वास्तव में मैं दाखिल नहीं होना चाहती थी। आकर्ष ने इसे अजीब पाया। दाखिल होने से पहले वह पहले से ही एक शिखर मार्शल ग्रैंड मास्टर थी। ऐसा लगता है कि मृदुला सिंह का कुल साधारण नहीं था। सवाल का जवाब देने के बाद मृदुला सिंह का मूड भारी लगने लगा। वह पहले जितनी उत्साहित नहीं थी। उन्होंने थोड़ी देर और बातचीत की, फिर वह सो गई। आकर्ष सो नहीं सका, इसलिए उसने स्वच्छंद पवन प्रहार की पुस्तिका पढ़ना जारी रखा। उसके शरीर में ऊर्जा पुस्तिका में वर्णित तरीके से धीरे धीरे प्रसारित हुई। उसने तुरंत एक मजबूत ऊर्जा प्रसारित होती महसूस की। दुर्भाग्य से उसके अभ्यास करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं था। आकर्ष ने थोड़ी देर इसका परीक्षण किया लेकिन जल्द ही हार मान ली।
रात गहरी होने के बाद उसकी पलकें झुकने लगीं और वह ऊँघने के बाद सो गया। अगली सुबह आकर्ष समय पर जाग गया। उसके उठने की आवाज़ ने मृदुला सिंह को झटका देकर जगा दिया। दोनों के धोने और कुछ खाने के बाद उन्होंने उस रास्ते के अनुसार अपना गश्त करना शुरू कर दिया जो यशपाल वर्मा ने उन्हें दिखाया था। उनके निकलने के कुछ ही देर बाद आकर्ष ने खनिकों के उस समूह को देखा जिसे कल मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर का कच्चा अयस्क मिला था। जब खनिकों का नेतृत्व करने वाले पर्यवेक्षक लालचंद ने उन दोनों को देखा तो उसने जल्दी से वह करना छोड़ दिया जो वह कर रहा था। वह उनके पास आया और उनका अभिवादन किया। प्रणाम महोदय और महोदया, क्या आपके पास हमारे लिए कोई निर्देश है? आकर्ष ने इस व्यक्ति का ध्यानपूर्वक आकार लिया। वह लगभग 2 मीटर लंबा था। आकर्ष ने उसे पसंद किया। आकर्ष ने जिस चीज पर ध्यान दिया वह उसकी आंखें थीं। अन्य खनिकों की आंखों में सुस्त निगाहें थीं, जैसे उन्होंने आशा छोड़ दी हो। हालांकि उसकी आंखें प्रकाश से भरी थीं और उसके निराश होने का कोई संकेत नहीं था। यदि उसके कपड़े गंदे नहीं होते तो कोई उसे खनिक नहीं समझता। कुछ खास नहीं, हम बस अपने गश्त पर हैं। यदि कोई समस्या है तो तुरंत संकेत भेजो। आकर्ष ने सिर हिलाया और मृदुला सिंह के साथ चला गया। गश्त करना एक बहुत ही उबाऊ काम था, खासकर हजारों मीटर भूमिगत। आकर्ष को आखिरकार समझ में आया कि इस काम के लिए साइन अप करने वाले लोग इतने कम क्यों थे। जब तक किसी को सख्त जरूरत न हो योगदान अंक की, कोई भी इस नारकीय वातावरण में दूसरी बार वापस आना नहीं चुनता। आत्मा खान उतनी शांतिपूर्ण नहीं थी जितनी लग रही थी। कल के अनुभव के बाद आकर्ष ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। वह सावधानी से नक्शे का अनुसरण करते हुए खानों के चारों ओर घूमता रहा। पूछी। अचानक एक भोंपू से एक तीखी पुकार सुरंगों में कर्णभेदी रूप से बजी। आकर्ष और मृदुला सिंह ने एक नज़र का आदान प्रदान किया। कोई स्थिति थी। वे जल्दी से ध्वनि के उद्गम स्थल की दिशा में दौड़े। वे दोनों बहुत तेज थे। जल्द ही वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां से ध्वनि आ रही थी। उन्होंने एक लाश को धीरे धीरे जमीन से बाहर निकलते पाया। खनिक हर दिशा में भाग रहे थे। आकर्ष ने मृदुला सिंह से कहा, इन लोगों को इकट्ठा करो। इधर उधर मत भागो। ये केवल एक साधारण लाश है, मैं इसे संभाल लूंगा। मृदुला सिंह ने चिंतित होकर पूछा, क्या तुम कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। भले ही मैं नहीं कर सकता, मुझे करना ही होगा। आकर्ष के बोलने के बाद वह तुरंत आगे बढ़ा और उस लाश को गिरा दिया जो अभी अभी निकली थी। ये पहली बार था जब आकर्ष ने इस घृणित जीव का सामना किया था। इस प्रकार उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने लाश के हमलों को सावधानी से रोका। धीरे धीरे उसने महसूस करना शुरू कर दिया कि लाश के हमले के तरीके सीमित थे। यह अपनी गति और तेज पंजों पर निर्भर था। ये लाशों की सबसे निचली श्रेणी होनी चाहिए। जल्द ही आकर्ष ने इसके हमले के पैटर्न को पूरी तरह से समझ लिया। आकर्ष लड़ाई को लंबा नहीं खींचना चाहता था, इसलिए उसने 3 प्रवाह में बादल छवियां का उपयोग किया। उसकी आकृति तुरंत धुंधली हो गई। वह एक छोटी नदी की तरह लाश के चारों ओर एक घेरे में घूमा और उस पर 3 तलवार के वार किए। श्वा श्वा श्वा। लाश की 2 भुजाएं और सिर तुरंत उसके शरीर से अलग हो गए और उसने बहुत सारा काला तरल पदार्थ उगल दिया। आकर्ष इस तरल पदार्थ के आतंक के बारे में जानता था, इसलिए उसने उन्हें अपने शरीर के संपर्क में आने से रोकने के लिए एक तलवार की रोशनी भेजी। लाश जिसने अपनी भुजाएं और सिर खो दिया था अभी तक नहीं मरी थी। उसने पागलों की तरह आकर्ष पर झपटने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अब कोई खतरा नहीं थी। आकर्ष ने तलवार खींचना क्रियान्वित किया और उसे आधा कर दिया। अब वह पूरी तरह से मर चुकी होनी चाहिए। आकर्ष ने अपनी तलवार वापस म्यान में रखी और खनिकों के समूह से बात की जिसे मृदुला सिंह ने इकट्ठा किया था। पर्यवेक्षक कौन है? एक खनिक झुकते हुए आगे बढ़ा। उसने कहा, महोदय को जवाब में, मैं यहाँ का पर्यवेक्षक हूँ। इस व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह से काला था। उसकी आंखों ने अपनी रोशनी खो दी थी, जैसे उसने सारी आशा खो दी हो। आकर्ष ने आह भरी। शरीर से निपटो, नियमों के अनुसार तुम 2 घंटे आराम कर सकते हो। मैं मुश्किलें पैदा नहीं करूंगा। ये यशपाल वर्मा द्वारा दिया गया निर्देश था। यदि कोई लाश दिखाई देती तो खनिकों का समूह 2 घंटे आराम कर सकता था, फिर उन्हें काम पर लौट जाना चाहिए। उनके बारे में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे दोनों थोड़ी देर और घूमते रहे। जब उन्होंने देखा कि और कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया और अपना गश्त जारी रखा। जल्द ही
वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां रास्ता 3 में विभाजित हो गया था। हालांकि 2 रास्तों में कोई दीपक नहीं लगा था, वह गहरा अंधकार था। नियमों के अनुसार यह एक मृत रास्ता था, वहां गश्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही वे जाने की तैयारी कर रहे थे, आकर्ष ने अचानक एक सुरंग में हरी आंखों की एक जोड़ी देखी। हालांकि जब उसने फिर से ध्यान से देखने की कोशिश की तो उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय बढ़ा दी, हालांकि काफी देर खोजने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिला। वरिष्ठ भाई आकर्ष, क्या हुआ? मृदुला सिंह ने पूछा, उसकी आवाज संदेह से भरी थी। आकर्ष ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ थी। मत हिलो, मैं अंदर जाकर देख रहा हूं। ऐसा लगता है वहां कुछ है। मृदुला सिंह ने आकर्ष की नज़र की दिशा में देखा। क्या वह मृत रास्ता नहीं है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कोई ज़रूरत नहीं है, हो सकता है मैंने कुछ गलत देखा हो। आकर्ष के बोलने के बाद वह सीधे एक झटके में अंदर चला गया। अंधेरे में उसकी आंखों से एक हल्की बैंगनी रोशनी आ रही थी। वह गहरे अंधेरे सुरंग के भीतर अपने चारों ओर लगभग 10 मीटर देख सकता था। आकर्ष लगभग 200 मीटर अंदर गया लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। जैसे ही वह जाने को तैयार हुआ, उसने अपने पीछे से कदमों की आवाज़ सुनी। हालांकि ये केवल मृदुला सिंह थी जो उसका पीछा कर रही थी। चलो, मेरे पीछे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने गलत देखा, आकर्ष ने मृदुला सिंह से कहा जो उसके पीछे थी। हालांकि जिस क्षण वह मुड़ा, उसने मृदुला सिंह के चेहरे पर एक बुरा भाव देखा। उसने जल्दी से अपनी युगल तलवारें खींच लीं और सुरंग में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसके बाएं हाथ में युगल तलवार एक मधुर ध्वनि के साथ गूंजी क्योंकि यह हवा से उड़ी, बिजली की गति से आकर्ष के सिर की ओर उड़ रही थी। युगल तलवारें अक्सर महिलाओं द्वारा उपयोग की जाती थीं क्योंकि यह थोड़ी छोटी होती थीं। अधिकांश पुरुष इसका उपयोग नहीं करते थे क्योंकि यह निरंकुश नहीं लगती थी। हालांकि केवल दिखावट के आधार पर यह एक महिला की सुंदर विशेषताओं के लिए काफी उपयुक्त थी। हालांकि वास्तव में युगल तलवार का प्रभाव और शक्ति कमतर नहीं थी। आकर्ष ने गूंजती हुई तलवार का अपनी आंखों से पीछा किया और देखा कि कैसे अंधकार ने ठंडी रोशनी से चमकती युगल तलवार को निगल लिया। उसके विचार एक छोटे से क्षण के लिए रुक गए लेकिन वह उसके बाद चल पड़ा। उसने मृदुला सिंह पर भरोसा किया और उस पर हमला करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। आकर्ष ने नील ड्रैगन बादल विचरण कला को क्रियान्वित किया और उसका शरीर जल ड्रैगन की तरह तेजी से चला और वह एक पल में मृदुला सिंह के पीछे पहुंच गया। एक धमाका हुआ क्योंकि युगल तलवार सुरंग की छत में जा चुभी। आकर्ष सिंघानिया ने धुंधली सी एक आकृति देखी जो जल्दी से दीवार का एक छेद में गोता लगा गई। आत्मा निगलने वाला कीड़ा। आकर्ष तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा था। उसने गलत नहीं देखा था। उसने जो हरी आंखें देखी थीं, वे आत्मा निगलने वाला कीड़ा की आंखें थीं। जब वह अंदर आया तो यह चालाकी से दीवार के एक छेद में गोता लगा गया। जब वह मुड़ा तो इसने खुद को दिखाया। उस पर छिपकर हमला करना चाहता था। संयोग से मृदुला सिंह ने स्थिति देखी और तुरंत हमला कर दिया। उसके पास समझाने का समय नहीं था। वह आकर्ष को बचाना चाहती थी, जो नहीं जानता था कि क्या हो रहा था। मृदुला सिंह ने अपने दाहिने हाथ में दूसरी युगल तलवार पकड़ी और उसे थोड़ा पीछे खींचा। हवा में एक अदृश्य तरंग थी जो हवा में फैल गई। छत में चुभी दूसरी युगल तलवार कांप उठी और वापस मृदुला सिंह के हाथ में उड़ गई। वरिष्ठ भाई आकर्ष, तुम ठीक हो? मृदुला सिंह ने आकर्ष से चिंतित होकर पूछा। आकर्ष ने अपने शरीर की जांच की और पाया कि कुछ हरा तरल पदार्थ उसके कपड़ों में रिस गया था। तरल पदार्थ उसकी त्वचा के छिद्रों के माध्यम से धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश कर रहा था, फिर तेजी से उसके रक्त में मिल गया। रक्त जो हरे जहरीले तरल पदार्थ के साथ मिल गया था, उसके शरीर में बह रहा था। कुछ ही देर में आकर्ष ने चक्कर महसूस किया। ये जहर होने का संकेत था। आकर्ष ने जल्दी से ब्रह्मांड अंगूठी से विश्रण गोली निकाली। फिर वह क्रॉस लेग बैठ गया और गोली की औषधीय ऊर्जा को तेजी से फैलाने के लिए अपनी ऊर्जा प्रसारित की। आकर्ष ने उम्मीद नहीं की थी कि उसने जो विश्रण गोली एक आवेश में लाई थी, वह यहाँ इतनी उपयोगी होगी। औषधीय गोली जल्दी से घुल गई और उसके रक्त से हरे तरल पदार्थ को अलग कर दिया। थोड़ी देर बाद आकर्ष अपने मुंह में कुछ मीठा सा स्वाद ले सका। उसने तुरंत एक हरा तरल पदार्थ उगल दिया। आकर्ष ने अपनी आंखें खोली और तुरंत बेहतर महसूस किया। पहले जो चक्कर उसे महसूस हुआ था, वह गायब हो गया था। आत्मा निगलने वाला कीड़ा का जहर वास्तव में निरंकुश था।
बस थोड़ी सी मात्रा के संपर्क में आने से इतने गंभीर परिणाम हुए। यदि उसने पहले से विषण गोली तैयार नहीं की होती तो वह यहाँ मर सकता था। आकर्ष उठा और देखा कि मृदुला सिंह के चेहरे पर एक अत्यंत चिंतित भाव था। वह मुस्कुराया और बोला, मैं ठीक हूँ। मैंने जहर बाहर निकाल दिया है। धन्यवाद। मृदुला सिंह आकर्ष के शब्दों को सुनकर मुस्कुराई, फिर उसने कहा, कुछ नहीं। चलो फिर चलते हैं। कौन जानता है कि वह कीड़ा फिर कब बाहर आए। आकर्ष ने सिर हिलाया। ये यहाँ 5 योगदान अंक है। इसके अलावा इसने मुझे घायल किया है। मैं इसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकता हूँ। चूंकि आकर्ष जानता था कि यहाँ एक आत्मा निगलने वाला कीड़ा था, वह स्वाभाविक रूप से उसे जाने नहीं देगा। जब तक वह सावधान था और छिपकर हमला नहीं होने देता, ये बहुत अधिक समस्या नहीं होगी। आत्मा निगलने वाला कीड़ा लगभग एक मार्शल ग्रैंड मास्टर जितना मजबूत था। आकर्ष ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय बढ़ाई और उसे सुरंग की मिट्टी में भेज दिया। उसकी आध्यात्मिक इंद्रिय ने आत्मा निगलने वाला कीड़ा द्वारा छोड़े गए ऊर्जा के निशानों का अनुसरण किया और उसका पीछा किया। ये चालाक साथी, ये सोचना कि यह पास में था। उसकी आध्यात्मिक इंद्रिय मुड़ी और वापस आ गई। आकर्ष ने अपने सिर के ऊपर के छेद को देखा और वह अपने मन में चिल्लाए बिना नहीं रह सका, आत्मा निगलने वाला कीड़ा वास्तव में हमारे ठीक ऊपर छिपा हुआ है। धम! आकर्ष के पैरों ने जमीन से धक्का दिया और उसने चंद्रछाया तलवार को उसकी म्यान से खींच लिया। तलवार का फल एक बिजली की रोशनी से चमक उठा, जिससे गहरे अंधेरे सुरंग में उजाला हो गया। फुट! चमकदार चंद्रछाया तलवार श्वा की आवाज के साथ छत में घुस गई। एक ज़ेड की आवाज सुनाई दी। यह आत्मा निगलने वाला कीड़ा की दयनीय चीखें थीं। कीड़े से एक हरा तरल पदार्थ बह निकला। आकर्ष इस तरल पदार्थ के आतंक को जानता था। उसने फल पर कुछ ऊर्जा भेजी और उसे कंपाया। उसने तुरंत सभी जहरीले तरल पदार्थ को उछाल दिया। अगले ही पल वह फल पर एक जीव को तेजी से रेंगता हुआ महसूस कर सका। भागना चाहते हो? बहुत देर। आकर्ष ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्योंकि उसकी ऊर्जा फट गई और उसके सिर के ऊपर की छत को तुरंत उड़ा दिया। आत्मा निगलने वाला कीड़ा चट्टानों के साथ नीचे गिर गया। सुरंग में एक गड़गड़ाहट हुई क्योंकि चट्टानें लगातार गिर रही थीं। वे दोनों गिरती चट्टानों से बचने के लिए इधर उधर फिर से शांति होने के बाद उन्होंने आत्मा निगलने वाला कीड़ा का पीछा करना शुरू कर दिया, जो अपने क्षतिग्रस्त शरीर को जमीन पर घसीट रहा था। जब यह जमीन पर गिरा तो इस आत्मा निगलने वाला कीड़ा ने व्यावहारिक रूप से अपनी आधी युद्ध क्षमता खो दी थी। आकर्ष द्वारा उसे पहुंचाई गई क्षति के अलावा यह आत्मा निगलने वाला कीड़ा थोड़ी देर बाद टुकड़ों में काट दिया गया। ये 5 योगदान अंक पक्के थे। मृदुला सिंह भ्रमित थी, इसलिए उसने पूछा, वरिष्ठ भाई आकर्ष, तुमने इसे कैसे खोजा? स्वाभाविक रूप से आकर्ष मृदुला सिंह को असली कारण नहीं बता सकता था। इस प्रकार उसने एक कारण बना दिया। आकर्ष ने आत्मा निगलने वाला कीड़ा के शरीर से आंतरिक कोर निकाल लिया। क्योंकि यह लंबे समय से आत्मा पत्थर के कच्चे अयस्क खाता था, इसके आंतरिक कोर की सतह अविश्वसनीय रूप से चिकनी थी। इसके भीतर निहित आध्यात्मिक ऊर्जा एक श्रेणी 5 आत्मा जानवर के बराबर थी। आकर्ष ने आत्मा निगलने वाला कीड़ा के आंतरिक कोर को सावधानी से रखा और मुस्कुराया। हमने 5 योगदान अंक प्राप्त किए हैं। हम इसे आधा आधा बांट लेंगे। मृदुला सिंह धीरे से मुस्कुराए। हम इसे तुम्हारे पक्ष में 3-2 बांट सकते हैं। योगदान अंक मेरे लिए उपयोगी नहीं हैं। योगदान अंक तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं हैं। आकर्ष ने मृदुला सिंह को भ्रमित होकर देखा। यदि योगदान अंक बेकार थे तो तुमने ऐसा मिशन क्यों उठाया? मृदुला सिंह को लगा कि उसने कुछ गलत कह दिया है। वह मुस्कुराई और बोली, गलत मत समझो। मेरा मतलब था कि कुछ योगदान अंक मेरे लिए कोई फर्क नहीं डालेंगे। तुम वह थे जिसने आत्मा निगलने वाला कीड़ा की खोज की थी। 2 योगदान अंक मेरे लिए पर्याप्त हैं। तो उसका यही मतलब था। आकर्ष मुस्कुराया और इस मामले का पीछा नहीं किया। दोनों ने सुरंग छोड़ दी और नक्शे द्वारा इंगित रास्ते पर गश्त करना जारी रखा। इसके बाद ये बहुत शांत था और कोई और बड़ी घटनाएं नहीं हुईं। रास्ते भर उन्होंने कुछ आत्मा निगलने वाला कीड़ा खोज निकाले। दुर्भाग्य से वे बहुत तेज तर्रार थे और जमीन में गोता लगाकर बहुत दूर भाग गए। जब रात हुई, खनिकों ने आराम किया। आकर्ष और मृदुला सिंह का काम भी समाप्त हो गया। आकर्ष ने यशपाल वर्मा के पास जाकर दिन की घटनाओं की सूचना दी। आत्मा निगलने वाला कीड़ा के आंतरिक कोर को यशपाल वर्मा को सौंपने और इसे दर्ज कराने के बाद वह योगदान हॉल में योगदान अंक भुना सकता था।
वापस जाते समय रास्ते में कुछ नहीं हुआ। आकर्ष ने सोचा कि पत्थर के कमरे में आराम करने जाने की कोई जल्दी नहीं थी। मृत रास्तों में से एक में आकर्ष ने एक विशाल क्षेत्र पाया और अपनी तलवार तकनीक का अभ्यास करने के लिए चंद्रछाया तलवार खींची। हालांकि वह साधना करने के लिए कोई आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित नहीं कर सकता था, फिर भी वह अपनी तलवार तकनीक का अभ्यास कर सकता था। वह इस पर भी पीछे रहने का जोखिम नहीं उठा सकता था। शुरू में उसने 2 घंटे तक तलवारों की 8 बुनियादी गतिविधियों का अभ्यास किया। इसने बुनियादी तलवार तकनीक को फिर से स्थिर कर दिया जिसे वह पहले ही लघु पूर्णता तक अभ्यास कर चुका था। उसके बाद उसने एक बार वज्र आक्रमण तलवार तकनीक, 3 प्रवाह में बादल छवियां और अन्य तलवार तकनीकों का अभ्यास शुरू किया। 4 घंटे के बाद आकर्ष ने अपना वार्म अप समाप्त कर लिया। उसने थोड़ी देर आराम किया, फिर उसने स्वच्छंद पवन प्रहार का अभ्यास शुरू किया। उसने स्वच्छंद पवन प्रहार के प्रसार विधि को कल रात ही अपने दिल में याद कर लिया था। आकर्ष ने धीरे धीरे स्वच्छंद पवन प्रहार को क्रियान्वित किया। तलवार हवा में नाची और तुरंत एक ठंडी हवा बनाई। तलवार ठंडी हवा के बीच चली और हर जगह नाची। आकर्ष ने अथक अभ्यास किया और स्वच्छंद पवन प्रहार को सैकड़ों बार क्रियान्वित किया। उसने अपने शरीर की सारी ऊर्जा समाप्त कर दी। हालांकि वह अभी भी इसकी तरक बड़ी ईब नहीं ढूंढ पाया। रोहिणी सिंह और यशपाल वर्मा की तरह तलवार को ठंडी हवा में छिपाने में सक्षम होने की तो बात ही छोड़ दें, वह अपनी हत्या की भावना को भी नहीं छिपा सका। वह केवल एक ठंडी हवा बनाने में सक्षम था। वह केवल स्वच्छंद हवा को देखने की स्थिति प्राप्त करने में सक्षम नहीं था, लेकिन तलवार को नहीं। आकर्ष जमीन पर बैठ गया और तकनीक के पीछे के सिद्धांतों के बारे में सोचा। जैसा कि कहावत है, गुरु तुम्हें दरवाजे तक ले जाता है, बाकी तुम पर निर्भर है। ये सिद्धांत यहाँ लागू होता है। रोहिणी सिंह केवल उसे स्वच्छंद पवन प्रहार के पीछे के सार के बारे में बता सकती थी ताकि उसे गलत रास्ते पर जाने से रोका जा सके। हालांकि ये समझना पूरी तरह से आकर्ष पर निर्भर था। भले ही दूसरे उसे अपनी समझ बताते और उसे लघु पूर्णता तक पहुंचने देते, यदि उसने इसे स्वयं नहीं समझा तो वह इसमें महारत हासिल नहीं कर पाता। वह कभी भी इसे महान पूर्णता तक अभ्यास नहीं कर पाता। चूंकि उसने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की हिम्मत नहीं की, आकर्ष ने ब्रह्मांड अंगूठी से एक निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर निकाला। आकर्ष ने आत्मा पत्थर से ऊर्जा अवशोषित की और उसकी ऊर्जा तुरंत फिर से भर गई। आकर्ष उठा और फिर से स्वच्छंद पवन प्रहार का अभ्यास किया। सुरंग में एक ठंडी हवा चली। जैसे जैसे आकर्ष तेज और तेज होता गया, हवा और भी तेज चली। आकर्ष तेज हवा के भीतर शांत रहा। अचानक प्रेरणा आई। उसने नील ड्रैगन बादल विचरण कला को क्रियान्वित किया। वह उग्र हवा में जल ड्रैगन की तरह उड़ गया। स्वच्छंद पवन प्रहार मूल रूप से एक अकेली गुप्त तकनीक थी। ये किसी साथ की गति तकनीक के साथ नहीं आती थी। जब कोई तकनीक को क्रियान्वित करता था तो वे पूरी तरह से अनुकूलन करने की अपनी क्षमता पर भरोसा करते थे। तकनीक का उपयोग तेज गति से चलते समय नहीं किया जा सकता था। हालांकि उसकी नील ड्रैगन बादल विचरण कला आश्चर्यजनक रूप से स्वच्छंद पवन प्रहार के साथ संगत थी। केवल पहली बार इसे आजमाने के बावजूद आकर्ष हवा में स्वच्छंद पवन प्रहार को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में सक्षम था। आकर्ष खुश था। ऐसा लगा जैसे उसने एक नई भूमि की खोज कर ली हो। उसने स्वच्छंद पवन प्रहार को क्रियान्वित किया। जैसे ही वह पीछे हटा, जैसे ही वह कलाबाजी के बीच में था, जैसे ही वह घूम रहा था, एक छोटे से क्षण में उसने स्वच्छंद पवन प्रहार को सभी प्रकार के विभिन्न स्थितियों और कोनों से क्रियान्वित किया। उसी समय गुप्त तकनीक के साथ स्वच्छंद पवन प्रहार का उपयोग करने से उसने शुरू में कल्पना की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा समाप्त कर दी। इस बार आकर्ष ऊर्जा समाप्त होने से पहले केवल 20 कुछ बार स्वच्छंद पवन प्रहार को क्रियान्वित करने में सक्षम था। चूंकि स्वच्छंद पवन प्रहार अभी भी लघु पूर्णता पर नहीं था, वह अपनी हत्या की भावना को छिपाने में सक्षम नहीं था। हालांकि आकर्ष बहुत निराश नहीं था, क्योंकि उसने पाया कि वह इसका उपयोग नील ड्रैगन बादल विचरण कला के साथ एक साथ कर सकता था। आकर्ष ने थोड़ी देर आराम करने के बाद अभ्यास जारी नहीं रखा। बिना विचार के केवल अभ्यास करने से कोई प्रगति नहीं होगी, भले ही वह 100 वर्षों तक अभ्यास करे। इसके अलावा सुरंग का वातावरण प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं था। अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए आत्मा पत्थरों पर निर्भर रहने से आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति उसकी संवेदनशीलता कमजोर होगी। हत्या की भावना को छिपाना स्वच्छंद पवन प्रहार के निष्पादन का पहला चरण था। आकर्ष ने इस समस्या पर मनन किया।
वह अगोचर स्वच्छंद हवा के बीच अपनी हत्या की भावना को कैसे छिपा सकता था। जब आकर्ष पत्थर के कमरे में लौटा तो वह ये जानकर चौंक गया कि मृदुला सिंह पत्थर के बिस्तर पर नहीं लेटी थी। क्या वह मेरी तरह अपनी तलवार का अभ्यास करने गई होगी? इतनी रात हो गई है, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आई? आकर्ष के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न थे और वह इन सब से परेशान नहीं हो सकता था। उसे बस अपना काम खुद करना चाहिए। आकर्ष स्नानघर में दाखिल हुआ और आराम से पानी के तालाब में काफी देर तक भीगता रहा, फिर बाहर आया। अगली सुबह जब आकर्ष उठा तो उसने पाया कि मृदुला सिंह पहले ही धो चुकी थी और तैयार थी। वह उनका गश्त शुरू करने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। वरिष्ठ भाई आकर्ष, तुम कल रात कहाँ गए थे? मैंने काफी देर बाद भी तुम्हें वापस आते नहीं देखा, मृदुला सिंह ने आकर्ष को देखकर मुस्कुराते हुए कहा जैसे ही वे निकले। जब आकर्ष ने ये सुना तो वह स्तब्ध रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मृदुला सिंह इस विषय की शुरुआत करेगी। वह मुस्कुराया और बोला, मुझे इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं है, इसलिए मैं तलवार का अभ्यास करने बाहर चला गया। मृदुला सिंह मुस्कुराए और बोली, चलो फिर। तो मैं आज जब हम साथ में लड़ेंगे तो उस मार्शल तकनीक को देख पाऊंगी जिसका तुम इतनी मेहनत से अभ्यास कर रहे हो। आकर्ष बिना बोले बस मुस्कुराया। इसके बाद उन्होंने फिर से अपना शुष्क और उबाऊ गश्त शुरू कर दिया। दोनों ने कल अपना गश्त पहले ही एक बार पूरा कर लिया था। बार वे पहले से ही रास्ते से परिचित थे। वे उतने अपरिचित नहीं थे जितने कल थे। खनिकों का पहला समूह जिससे वे मिले उसका नेतृत्व पहले की तरह पर्यवेक्षक लालचंद कर रहा था। जब पर्यवेक्षक लालचंद ने उन दोनों को आते देखा तो वह जल्दी से आया और विनम्रता से उनका अभिवादन किया। आकर्ष ने उसे औपचारिकताएं छोड़ने का संकेत देने के लिए अपना हाथ हिलाया। वहां थोड़ी देर रुकने के बाद उन्हें कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला। फिर दोनों खनिकों के दूसरे समूह की ओर जाने लगे। रास्ते भर उन्होंने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। यदि कोई दुर्घटना हुई और उन पर आत्मा निगलने वाला कीड़ा ने जहर उगल दिया तो वे मुसीबत में पड़ जाते। सुबह इसी तरह बीत गई और सुरंग भयावह रूप से शांत थी। सुरंगों की 8वीं परत आकर्ष सिंघानिया ने शुरू में कल्पना की तुलना में बहुत छोटी थी। नक्शे पर घनी रेखाएं एक भयावह रूप दे रही थीं, लेकिन उनमें से अधिकांश वास्तव में मृत सुरंगें थीं। उनके पास गश्त करने के लिए कुछ ही स्थान थे। पीछे मुड़कर देखने पर शायद यही कारण था कि उन्हें इस परत पर गश्त करने के लिए केवल 2 लोगों की आवश्यकता थी। वास्तव में आकर्ष की राय में भले ही वे दोनों यहाँ न होते तब भी बहुत अधिक समस्या नहीं होती। उन्हें केवल मुख्यालय में पहरा देने वाले 10 मार्शल संतों में से 2 को ये काम करने के लिए भेजने की आवश्यकता थी। वे आसानी से काम निपटा लेते। दोनों दोपहर से पहले अपना गश्त पूरा करने में सफल रहे। उसके बाद उन्होंने अपना सूखा राशन निकाला और आराम किया। मृदुला सिंह बहुत बातूनी थी, बिना रुके बातें करती रही। जैसे ही वे बैठे उसने पूछा, वरिष्ठ भाई आकर्ष, क्या तुम्हें लगता है कि आत्मा निगलने वाला कीड़ा के प्रकट होने का कोई पैटर्न है? पहले गश्त पूरी करने के बाद उन दोनों ने कुछ आत्मा निगलने वाला कीड़ा खोज निकाले थे। कीड़े उनके हमला करने से पहले ही जल्दी से भाग गए, जिससे उनके पास उनका पीछा छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। आकर्ष ने कोई पैटर्न नहीं देखा था। वह पूछे बिना नहीं रह सका, क्या तुमने कोई देखा? मृदुला सिंह जोर से हंसी और बोली, यह महिला बहुत चतुर है। बिल्कुल, मैंने एक देखा। हम सामान्य रूप से आत्मा निगलने वाला कीड़ा कहाँ खोजते हैं? क्या यह उन जगहों पर है जहाँ खनन हो रहा है या उन जगहों पर जहाँ नहीं हो रहा है? आकर्ष की आंखें चमक उठीं, मानो उसके दिमाग में कुछ जुड़ गया हो। जैसा लग रहा था उन्हें कभी भी उन क्षेत्रों में आत्मा निगलने वाला कीड़ा का सामना नहीं करना पड़ा जहां मजदूर खनन कर रहे थे। आत्मा निगलने वाला कीड़ा लाशों की तरह नहीं थे। जब वे लाशें बाहर आती थीं तो वे काफ़ी धीमी गति से चलती थीं, जिससे खनिकों को भागने और मदद मांगने के लिए कुछ समय मिल जाता था। जब कीड़े हमला करते थे तो वे जहरीले तरल पदार्थ के कुछ मुंह उगल देते थे और इन खनिकों को आसानी से मार डालते थे। ऐसा लग रहा था कि आत्मा निगलने वाला कीड़ा के साथ पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हालांकि इसका आत्मा निगलने वाला कीड़ा के प्रकट होने के पैटर्न से क्या लेना देना था? मृदुला सिंह ने एक अकड़ भरी मुस्कान दिखाई क्योंकि उसने कहा, क्या तुम समझ गए? ये देखकर कि तुम्हारा चेहरा संदेह से भरा है, तुम शायद अभी तक मुख्य बिंदु नहीं समझ पाए हो। मैं तुम्हें तब बताती हूँ। आत्मा निगलने वाला कीड़ा स्वाभाविक रूप से जीवित रहने के लिए आत्मा पत्थर के कच्चे अयस्कों पर निर्भर करता है।
तुमने इसे पहले नहीं देखा है, इसलिए मैं केवल इसे इस प्रकार वर्णित कर सकती हूँ कि तुम्हारा आराम करने का समय उनके आराम करने के समय से अलग है। आकर्ष को अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह तुरंत सबसे महत्वपूर्ण बिंदु समझ गया। उसने कहा, हम दोनों तब आराम करते हैं जब खनिक भी आराम कर रहे होते हैं। यानी जब हम आराम कर रहे होते हैं, आत्मा निगलने वाला कीड़ा सक्रिय होते हैं। मृदुला सिंह ने सिर हिलाया, वास्तव में तुम इसे दूसरे कोण से देख सकते हो। आत्मा निगलने वाला कीड़ा के आराम करना शुरू करने के बाद हम और खनिक अपना काम करने के लिए बाहर आते हैं। जब आत्मा निगलने वाला कीड़ा सक्रिय हो जाते हैं तो हम अपना आराम शुरू करते हैं। मृदुला सिंह के शब्द केवल आकर्ष के शब्दों को उलट रहे थे। ऐसा लग सकता है कि इसका एक ही मतलब है, लेकिन जब सावधानीपूर्वक जांच की जाती है तो जोर अलग होता है। आकर्ष मूर्ख नहीं था, उसने जल्दी से सबसे महत्वपूर्ण भाग समझ लिया। जिस समय खनिक और हम काम पर होते हैं, वह आकस्मिक रूप से तय नहीं किया जाता है, बल्कि ये प्रभारी लोग हैं जिन्होंने आत्मा निगलने वाला कीड़ा की गतिविधि के समय का उपयोग करके इसे तय किया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि हम आत्मा निगलने वाला कीड़ा के सक्रिय घंटों से बच सकें। हालांकि इसका क्या मतलब है? आत्मा निगलने वाला कीड़ा मजबूत नहीं है। यदि हम उन्हें एक साथ इकट्ठा कर सकें और एक ही बार में उन सभी से निपट सकें, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? यशपाल वर्मा ने एक बार कहा था कि खानों में सबसे बड़ा दुश्मन लाशें नहीं थीं। इसके बजाय यह आत्मा निगलने वाला कीड़ा था जो आत्मा पत्थर के कच्चे अयस्कों को खाते था। क्या ये हो सकता है कि यशपाल वर्मा तब झूठ बोल रहे थे? आकर्ष ने सोचा, क्या ये छोटे आत्मा निगलने वाला कीड़ा कुछ छिपा रहे हैं? मृदुला सिंह एक विचित्र तरीके से झुकी और बोली, वरिष्ठ भाई आकर्ष, हम आज रात कैसे बाहर जाकर कुछ योगदान अंक कमाते हैं। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि हम कम से कम 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। हमें बस एक रात के समय की आवश्यकता है। यही कारण होना चाहिए कि मृदुला सिंह कल रात इतनी देर से वापस आई थी। आकर्ष उसके सुझाव की संभावना से उत्साहित महसूस कर रहा था। हालांकि उसने जल्द ही इस विचार को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, ये केवल तुम्हारे अनुमान हैं। बिना किसी सबूत के इसके बारे में फिर से मत बोलना। लेकिन मैं ये देखकर कि आकर्ष उस पर विश्वास नहीं करता, मृदुला सिंह का प्यारा चेहरा चिंतित हो गया। आकर्ष ने उसे टोक दिया, लेकिन मत कहो, बस इस 1 महीने को शांति से पूरा करो। मुझे लगता रहता है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। सबसे अच्छा है कि विचलित न हो और अधिक समस्याओं में पड़ने से बचें। पूछी। खानों से एक कर्णभेदी अलार्म बजा। उन दोनों के रंग बदल गए। उन्होंने जल्दी से अपनी बातचीत समाप्त की और अलार्म के उद्गम स्थल की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में वे भागते हुए खनिकों से जा मिले। ये खनिक घबराहट में अस्थिर चाल से भाग रहे थे। यह अविश्वसनीय रूप से अजीब था। आकर्ष हैरान था, क्योंकि निचली श्रेणी की लाशें बहुत शक्तिशाली नहीं होनी चाहिए। ये सोचना कि उसने वास्तव में खनिकों को इस हद तक डरा दिया। उसने जल्दी से पूछताछ करने के लिए पर्यवेक्षक को खोजा। पर्यवेक्षक ने पीले चेहरे के साथ कहा, महोदय और महोदया, जल्दी भागो। मुझे यकीन नहीं है कि हमने इस बार क्या खोदा। 2 उत्परिवर्तित लाशें एक ही समय में प्रकट हुईं। हमारे आधे सदस्य मर गए। 2 उत्परिवर्तित लाशें... आकर्ष ने गहराई से भौहें सिकुड़ीं और गहरे विचार में डूब गया। तथाकथित उत्परिवर्तित लाश वही थी जिसे यशपाल वर्मा ने दूसरे दिन मारने में बहुत प्रयास किया था। ये सोचना कि आज एक ही समय में 2 प्रकट हुईं। उन्होंने आखिर ऐसा क्या खोदा जिससे एक ही समय में 2 आकर्षित हुए? क्या यह उच्च श्रेणी आत्मा पत्थर का कच्चा अयस्क हो सकता है? उन्होंने जो कुछ भी पाया था, उसे पहले स्थिति की जांच करनी थी। वह केवल इन लोगों की बातों पर भरोसा नहीं कर सकता था। इन खनिकों को पहले अनदेखा करना सबसे अच्छा था। ये देखते हुए कि इतनी बड़ी घटना हुई थी, उनसे खनन जारी रखने की उम्मीद करना यथार्थवादी नहीं था। आकर्ष ने नक्शा निकाला और पहले सटीक स्थान प्राप्त किया, फिर मृदुला सिंह को वहां ले गया। वे जल्दी से वहां पहुंचे। जैसे जैसे वे गए, उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को पूरी शक्ति से बाहर की ओर बढ़ाया। इसने उसके चारों ओर लगभग 200 मीटर का दायरा कवर किया। रुको! तेजी से आगे बढ़ रहे आकर्ष ने अचानक मृदुला सिंह को रोकने का संकेत देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने नक्शा निकाला और जांच की कि वे कितनी दूर थे। उसने उनकी दूरी केवल 600 मीटर होने का निर्धारण किया। 600 मीटर! एक मार्शल संत के लिए इसमें केवल कुछ सांसों का समय लगेगा।
उत्परिवर्तित लाश की ताकत का रूढ़िवादी अनुमान लगभग एक निम्न श्रेणी मार्शल संत के बराबर था। आकर्ष ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। यदि वह बिना सोचे समझे अंदर घुस गया तो वह गलती से अपनी जान गंवा सकता था। आकर्ष ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय को एक पतले तार में बदला और उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया। थोड़ी देर बाद आकर्ष घटनास्थल का दृश्य देख सका। क्षेत्र पूरी तरह से अव्यवस्थित था और खनिकों के शव बिखरे पड़े थे। उनके सीने से उनके सभी दिल निकाल लिए गए थे। जमीन खून से ढकी हुई थी। आकर्ष की आध्यात्मिक इंद्रिय चारों ओर घूमी, लेकिन वह दो उत्परिवर्तित लाशों का पता नहीं लगा सका। यह अजीब है, वे आदमखोर लाशें कहाँ गईं? आकर्ष ने संदेह से सोचा। उसने सावधानी से आसपास के वातावरण को खोजने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय का उपयोग किया, लेकिन वह अभी तक उन्हें नहीं ढ पाया था। बार बार दोबारा जांच करने के बाद आकर्ष ने मृदुला सिंह को अपने साथ उस वस्तु के स्थान पर ले जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षित महसूस किया जिसे खनिकों ने खोदने का दावा किया था। ये पहली बार था जब उसने इतने सारे खनिकों को मरते देखा था। मृदुला सिंह ने देखते ही अपने चेहरे पर एक बुरा भाव दिखाया। आकर्ष ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने उसे सांत्वना दी, बहुत मत सोचो, यह अपरिहार्य है। यहाँ आने से पहले उन्होंने एक जीवन मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। यदि वे मर जाते हैं तो उनके परिवार को एक बड़ा मुआवजा मिलेगा। उनके लिए ऐसा करने में कोई पछतावा नहीं है। जिस क्षण से उन्होंने जीवन मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, उन्होंने पहले ही अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मृदुला सिंह का भाव भय का एक मुखौटा बना रहा, लेकिन उसने आखिरकार मुस्कुराने के लिए खुद को मजबूर किया। मैं जानती हूँ। चलो जल्दी से वह चीज़ ढूंढते हैं जो उन्होंने खो दी थी। दोनों ने हर कोने की तलाशी शुरू कर दी। घटनास्थल पर उनके आगमन से पहले आकर्ष पहले ही क्षेत्र में कई बार झाड़ू लगाने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय का उपयोग कर चुका था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अब जब वह व्यक्तिगत रूप से यहाँ था, उसने और अधिक गहन तलाशी शुरू की। हालांकि वह अभी भी इसे ढूंढने में असमर्थ था। क्या पर्यवेक्षक झूठ बोल रहा था, या दो लाशों ने खनिकों को मारने के बाद उस चीज को खोदा? दो विकल्पों की तुलना करते हुए आकर्ष पहले के प्रति काफी आश्वस्त था, क्योंकि यदि बाद वाला सच था तो इसका मतलब था कि इन दो उत्परिवर्तित लाशों ने पहले ही प्राथमिक स्तर की आध्यात्मिक बुद्धि विकसित कर ली थी। यदि यह सच था तो यह एक अत्यंत भयानक बात थी। एक लाश की तुलना में जो पूरी तरह से वृत्ति पर लड़ती थी, आध्यात्मिक बुद्धि वाली लाश कहीं अधिक मजबूत और उससे निपटने में कहीं अधिक कठिन होती थी। यदि ये दो लाशें लंबे समय तक छिपती रहीं और इस बीच इस खान के भीतर साधना करती रहीं, तो वे अपनी साधना को एक भयानक स्तर तक बढ़ा सकती थीं। एक लाश राजा जैसी किसी चीज में विकसित हो सकती थीं। आकर्ष ने बस इसके बारे में सोचकर कंपकंपी महसूस की। इसे ढूंढना बंद करो, ये स्पष्ट है कि दो लाशें उस चीज को ले गई हैं, आकर्ष ने धीरे से कहा। हालांकि उसने अन्यथा होने की प्रार्थना की। स्थिति को देखते हुए सच्चाई स्पष्ट थी। पर्यवेक्षक के लिए उससे झूठ बोलना असंभव था, क्योंकि उसके पास खान की इस परत से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यदि पर्यवेक्षक ने उससे झूठ बोला तो पता चलने पर उसे तुरंत दंडित किया जाएगा। वह ऐसा केवल तभी करेगा यदि वह जीने से ऊब गया हो। आकर्ष के बोलने के बाद वह जल्दी से मृदुला सिंह को मुख्यालय ले गया। ये देखते हुए कि इतनी बड़ी घटना हुई थी, यह अब कुछ ऐसा नहीं रह गया था जिसे वे दोनों हल कर सकें। उन्होंने मुख्यालय में यशपाल वर्मा को देखा। आकर्ष ने यशपाल वर्मा को विस्तार से घटी घटनाओं के बारे में बताया। यशपाल वर्मा ने बुरी तरह भौहें सिकोड़ लीं और कहा, बचे हुए खनिक कहाँ गए? आकर्ष ने उत्तर दिया, ये देखते हुए कि इतनी बड़ी घटना हुई है, मैंने उन्हें आराम करने जाने दिया। आम छात्रावासों में जाओ और पर्यवेक्षकों को यहाँ मेरे पास ले आओ, यशपाल वर्मा ने एक व्यक्ति को निर्देश देते हुए मुड़कर कहा। फिर उसने दोनों से कहा, घटनास्थल पर मेरे साथ चलो। बार बार आगे पीछे भागना कुछ ऐसा था जिससे कोई भी बार बार करने में प्रसन्न नहीं होगा। हालांकि आकर्ष को केवल सहन करना था। वे यशपाल वर्मा को घटनास्थल पर ले गए। उनके पहुंचने के बाद यशपाल वर्मा ने चुपचाप जगह का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति जिसे यशपाल वर्मा ने पर्यवेक्षकों को लाने का निर्देश दिया था, चिंतित होकर दौड़ा हुआ आया। वरिष्ठ यशपाल, मुझे ये समूह आम छात्रावासों में नहीं मिला। इसके अलावा जो खनिक आज आराम कर रहे थे उन्होंने उन्हें नहीं देखा है, और अन्य क्षेत्रों के खनिकों ने भी किसी को नहीं देखा है।
मैंने खुद भी चारों ओर खोज की लेकिन उन्हें नहीं ढूंढ सका। लोगों का ये समूह गायब हो गया प्रतीत होता है। आकर्ष चौंक गया। उसने भारी आवाज में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वे कैसे गायब हो सकते हैं? मृदुला सिंह और मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से पहले देखा था। इसके अलावा ये खनिकों का एक बड़ा समूह था। आकर्ष ने गहरे संदेह में मन ही मन सोचा। बगल में मृदुला सिंह ने भी इसे अजीब पाया। यह असंभव है, हमने कम से कम 20 खनिक देखे थे। इसके अलावा पर्यवेक्षक ने हमसे बात भी की थी। वे कैसे गायब हो गए? यशपाल वर्मा ने थोड़ी देर अपने आप से बुदबुदाया, फिर बोला, मैं जांच के लिए किसी को भेजूंगा। तुम दोनों गश्त करना जारी रखो। आकर्ष उस पूरी दोपहर अपने दिमाग से डरा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि खनिकों का वह समूह कैसे गायब हो गया। जीवित इंसानों का इतना बड़ा समूह बिना किसी निशान के कैसे गायब हो सकता है? इसके अलावा इन लोगों के पास एक अलार्म था। यदि वे खतरे में पड़ते तो वे जैसे ही संभव हो पाते अलार्म बजा देते। ये पूरी खान परत में सुना जाता। मृदुला सिंह ने भी इसे अजीब पाया। वरिष्ठ भाई आकर्ष, तुम्हारा क्या विचार है कि क्या हो रहा है? ये बेहद विचित्र है। आकर्ष मुस्कुराया, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति भी इसे नहीं समझ सकता। मैं कैसे जानूं? उद्धरण चिन्ह। आकर्ष की बात सुनकर मृदुला सिंह ने एक मुस्कान दिखाई। वास्तव में मेरे पास एक विचार है। इन लोगों का गायब होना निश्चित रूप से असंभव है। खानों में इतनी सारी मृत सुरंगें हैं जहां लोगों के लिए अपना हाथ बढ़ाने पर अपनी उंगलियां देखना असंभव है। उन्हें बस इन मृत सुरंगों में से एक में छिपना है। लोगों के लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। आकर्ष ने सिर हिलाया और खंडन किया, यह असंभव है। ये लोग क्यों छिप रहे होंगे? वे सभी साधारण लोग हैं। हमारी सुरक्षा के बिना उनके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। भले ही कोई खतरा न हो, वे भूख से मर जाएंगे। मृदुला सिंह ने कहा, फिर तुम्हारा विचार है कि वे कहाँ गए? वे सब जमीन में छिप नहीं सकते थे। आकर्ष अस्थायी रूप से उन चीजों को अलग रख देगा जिन्हें वह समझ नहीं सकता। आकर्ष हमेशा से इसी तरह काम करता आया था। चूंकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, वह इसके बारे में सोचते रहने की जहमत नहीं उठा सकता था। अपने आप को इससे परेशान मत करो, हम इसे मार्शल अंकल, यशपाल और दूसरों पर छोड़ देंगे। हमें और अधिक सावधान रहना चाहिए। हमें बस इस 1 महीने के लिए काम चलाना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। आकर्ष को अब मिशन स्वीकार करने के लिए थोड़ा पछतावा महसूस हुआ। खाने बहुत अजीब हो गई थीं। उसके दिल में बेचैनी की भावना और भी तीव्र हो गई थी। आकर्ष केवल इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ना चाहता था। अगला सप्ताह तुलनात्मक रूप से शांत था। उस दिन की घटनाओं का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। यशपाल वर्मा ने जिन लोगों को भेजा था वे काफी देर तक खोजने के बावजूद लापता लोगों के समूह का पता नहीं लगा सके। दिन के दौरान आकर्ष और मृदुला सिंह ने अपना गश्त जारी रखा। कभी कभी वे कुछ लाशों से मिलते। अब उन दोनों के लिए इससे निपटना आसान था, उनका समन्वय बेहतर हो रहा था। एक विशेष रात में आकर्ष ने सुरंग के एक विशाल क्षेत्र में अपनी तलवार तकनीक का अभ्यास जारी रखा। उसने ब्रह्मांड अंगूठी से कुछ रात्रि मोती निकाले और उन्हें आसपास रख दिया। गहरे अंधेरे सुरंग में तुरंत उजाला हो गया। ये रात्रि मोती अतीत में सिंधव परिवार के गुप्त खजाना से लिए गए थे। एक दिन पहले ब्रह्मांड अंगूठी को व्यवस्थित करते समय उसने उन्हें पाया। संयोग से उन्हें यहाँ रखना अच्छा रहेगा। उज्ज्वल स्थान पहले की गहरे अंधेरे सुरंग से कहीं बेहतर था। पहले की तरह आकर्ष ने पहले तलवार की 8 बुनियादी गतिविधियों का अभ्यास किया। वह अपनी बुनियादी तलवार तकनीक को पीछे रहने नहीं दे सकता था। फिर वह उन सभी मार्शल तकनीकों का अभ्यास करेगा जिन्हें वह जानता था, एक एक करके। वज्र आक्रमण तलवार तकनीक, ड्रै गन ग्रहण हाथ, पंखों पर उड़ान, आकाशीय तलवार कला। भले ही उसने इसे स्वयं सीखा हो या युद्ध ऋषि मूल का उपयोग करके इसकी नकल की हो, वह उन सभी का अभ्यास करेगा। केवल जब वह पूरी तरह से अपनी सारी ऊर्जा समाप्त कर लेता, वह रुकता और थोड़ी देर आराम करता। फिर वह ब्रह्मांड अंगूठी से एक निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर न छोटी निकालता और उसे पूरी तरह से समाप्त कर देता, अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करता। इन सब के बाद आकर्ष उठता और स्वच्छंद पवन प्रहार का अभ्यास शुरू करता। वह अपना अधिकांश समय स्वच्छंद पवन प्रहार का अभ्यास करने में बिताता था। नील ड्रैगन बादल विचरण कला स्वच्छंद पवन प्रहार के साथ अत्यंत संगत थी।
वह हवा में एक ड्रैगन की तरह घूम सकता था और स्वच्छंद पवन प्रहार को किसी भी स्थिति या कोण से क्रियान्वित कर सकता था जो वह चाहता था। हालांकि चाहे उसने कितना भी अभ्यास किया, आकर्ष अपनी हत्या की भावना को छिपाने में असमर्थ था। जिस क्षण चंद्र छाया तलवार खींची जाती, उसकी हत्या की भावना उमड़ पड़ती। इसे नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। आकर्ष लाचारी से सुरंग की दीवार के सहारे झुक गया, अपनी हत्या की भावना की समस्या पर मनन कर रहा था। तथाकथित हत्या की भावना एक निरंकुश ऊर्जा को संदर्भित करती थी जो एक साधक द्वारा एक निश्चित मात्रा में लोगों को मारने के बाद स्वचालित रूप से बनती थी। सामान्य रूप से जब ये लोग दूसरों के साथ नजरें मिलाते थे तो उनकी हत्या की भावना स्वचालित रूप से उमड़ सकती थी। ये दूसरे के दिल में डर पैदा कर देती थी, जिसके परिणामस्वरूप वे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। इसके अलावा कुछ भयानक लोग थे जो अपनी हत्या की भावना को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकते थे। वे अपनी विशाल हत्या की भावना को एक तार में संघनित कर सकते थे। वे इसे एक तलवार या भाले में भी बदल सकते थे और किसी व्यक्ति के दिमाग को छेद सकते थे, उनकी आत्मा को घायल कर सकते थे और तुरंत उन्हें अपनी युद्ध क्षमता खोने का कारण बन सकते थे। हालांकि ऐसी स्थिति केवल उन लोगों द्वारा प्राप्त की जा सकती थी जो हत्या के मार्ग का अभ्यास करते थे। रोहिणी सिंह और यशपाल वर्मा जैसे लोग स्पष्ट रूप से हत्या के मार्ग का अभ्यास नहीं करते थे। तो उन्होंने ये कैसे किया? आकर्ष धीरे धीरे उठा और चंद्र छाया तलवार को एक तरफ रख दिया। फिर उसने इसकी नकल करने के लिए अपने हाथ का उपयोग किया। इस क्षण उसकी हत्या की भावना स्वचालित रूप से छिप गई थी, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली। अचानक आकर्ष ने इसे समझ लिया। वह जान गया कि उसकी हत्या की भावना क्यों प्रकट होती रही। जब उसने चंद्र छाया तलवार पकड़ी तो वह अनजाने में कुछ हत्या की भावना बाहर निकाल देता। आखिरकार स्वच्छंद पवन प्रहार का उद्देश्य लोगों को मारना था। बिना किसी हत्या की भावना के इसका उपयोग करना असंभव होगा। जब हत्या की भावना प्रकट हुई तो हत्या की ऊर्जा स्वचालित रूप से उमड़ पड़ी। हालांकि जब उसने पहले मुक्का मारा था उसके दिल में एक हत्या की भावना थी, लेकिन कोई हत्या की ऊर्जा नहीं उमड़ी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने केवल अपनी मुट्ठी का उपयोग किया और उसे घुमाया। उसने इसे केवल एक साधारण गति के रूप में माना। आकर्ष ने एक बार फिर चंद्र छाया तलवार पकड़ी और उसे म्यान से बाहर निकाला। वह अपने आप से कहता रहा, ये केवल एक गति है, मैं केवल एक यांत्रिक गति कर रहा हूँ। मैं केवल इसे उठाने के बाद तलवार खींच रहा हूँ। ठीक वैसे ही जैसे चलना और खाना, ये केवल एक साधारण गति है। अधिक सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आकर्ष ने अपने आप को इस तरह सम्मोहित किया क्योंकि उसने धीरे धीरे स्वच्छंद पवन प्रहार को क्रियान्वित किया। फल हवा में से गुजरा क्योंकि उसने एक साथ नील ड्रैगन बादल विचरण कला को क्रियान्वित किया। सुरंग में एक ठंडी हवा उत्पन्न हुई। आकर्ष का दिमाग खाली था, वह बहुत शांत था। श्वा हवा में एक ठंडी तेज चमक चमकी। आकर्ष का शरीर मध्य हवा में रुका क्योंकि उसने नील ड्रैगन बादल विचरण कला को क्रियान्वित करना जारी रखा। उसके पैर जमीन से ऊपर थे, मानो वह ठंडी हवा पर सवार हो, क्योंकि उसने 3 बार और स्वच्छंद पवन प्रहार को क्रियान्वित किया। ठंडी हवा के भीतर काली चंद्र छाया तलवार हवा में नाचती एक पेड़ की शाखा की तरह थी। यह कोई हत्या की भावना नहीं लिए हुए थी। यदि कोई इसका सामना करता तो उन्हें बिल्कुल भी कोई दबाव महसूस नहीं होता। मैं आखिरकार सफल हो गया। आकर्ष उतरने के बाद खुशी से चिल्लाया। उसने कुल 4 स्वच्छंद पवन प्रहार भेजे थे। सभी की हत्या की भावना सफलतापूर्वक छिप गई थी। तो ये करने का तरीका था। ये तथाकथित अचानक ज्ञानोदय होना चाहिए। एक समस्या जिसे लंबे समय तक नहीं समझा जा सका, वह अचानक हल हो गई। सब कुछ तुरंत स्पष्ट हो गया। आकर्ष के ये विचार थे, लेकिन वह नहीं जानता था कि यदि किसी के पास पर्याप्त अनुभव और अभ्यास नहीं है तो अचानक ज्ञानोदय कैसे हो सकता है। जब तक मैं अपने आप को सम्मोहित कर लेता हूँ, मैं हत्या की भावना को छिपा सकता हूँ। यदि मैं स्वयं को भी धोखा दे सकता हूँ तो मैं दूसरों को से धोखा नहीं दे सकता। आकर्ष बहुत उत्साहित था। आकर्ष ने अपना अभ्यास जारी रखा। एक सुसंगत ठंडी हवा थी जिसके साथ एक तलवार का फल चल रहा था। कभी कभी नील ड्रैगन बादल विचरण कला के साथ काम करते हुए एक ठंडी रोशनी तेजी से घूमती, अपनी गतिविधियों को अप्रत्याशित रूप से बदलती रहती। आकर्ष तब तक अभ्यास करता रहा जब तक उसकी ऊर्जा सूख नहीं गई। वह जमीन पर बैठ गया और उसने जो सीखा था उसके बारे में सोचा। थोड़ी देर बाद उसने रात्रि मोती दूर रख दिए और पत्थर के कमरे की ओर चल दिया।
रास्ते भर आकर्ष एक उत्खनन स्थल से गुजरा। आकर्ष धीमा हो गया। उसने देखा कि उत्खनन स्थल के बीच में लगभग 10 आत्मा निगलने वाला कीड़ा सक्रिय थे। उनके द्वारा की जाने वाली ज़ेड ज़ेड की आवाज़ कानों को अप्रिय थी। यह आत्मा पत्थर के कच्चे अयस्क को खाने की आवाज़ थी। आत्मा निगलने वाला कीड़ा आत्मा पत्थर के कच्चे अयस्क को भोजन के रूप में लेते थे और भूमिगत रहते थे। तार्किक रूप से उन्हें स्वर्गीय तलवार मंडप का सबसे बड़ा दुश्मन होना चाहिए। हालांकि इस दृश्य को देखते हुए ऐसा अधिक लग रहा था कि वे जानबूझकर इन आत्मा निगलने वाला कीड़ा को पाल रहे थे। आकर्ष इस जगह से हर दिन गुजरता था। हर बार ऐसा करने पर उन सभी को मार डालने की इच्छा होती थी। ये बहुत सारे योगदान अंक के कारण था। उन सभी को मारने के बाद उसके पास 50 योगदान अंक होंगे। अचानक आकर्ष के पीछे एक तेज हवा चली। एक आकृति बिजली की गति से उसके पीछे प्रकट हुई और उसके दाहिने हाथ से धीरे से उसके कंधे को थपथपाया। आकर्ष ने जल्दी से ध्यान केंद्रित किया और अपनी चंद्र छाया तलवार खींच ली। एक धधकती तलवार की रोशनी बनी क्योंकि ऊर्जा इसकी सतह पर एकत्रित हो गई थी। जैसे ही तलवार की रोशनी बनने वाली थी, उस आकृति ने चंद्र छाया तलवार पर अपनी उंगली फोड़ी। हवा में एक तरंग थी क्योंकि तलवार पीछे धकेल दी गई। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बुरी नहीं हैं। तुम एक सांस के भीतर अपनी तलवार खींचने में सक्षम हो। तुमने अपनी बुनियादी तलवार तकनीक को मध्यम पूर्णता तक अभ्यास किया होगा। यशपाल वर्मा ने एक हल्की मुस्कान के साथ आकर्ष से बात की क्योंकि वह धीरे धीरे प्रकट हुआ। जब आकर्ष ने देखा कि यह यशपाल वर्मा था, उसने धीरे धीरे अपना बचाव कम किया। उसने अपनी तलवार म्यान कर ली और अभिवादन में हाथ जोड़े। मार्शल अंकल यशपाल, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। यशपाल वर्मा मुस्कुराया। जब उसने अपने सामने आत्मा निगलने वाला कीड़ा देखा तो उसने आकर्ष से कहा, क्या तुम्हें ये बहुत अजीब लग रहा है कि भले ही इतने सारे आत्मा निगलने वाला कीड़ा हैं, मैं जाकर उन्हें नहीं मारता? आकर्ष ने सिर हिलाया। वह बिल्कुल यही सोच रहा था। यदि यशपाल वर्मा उसे बता देता तो ये बहुत अच्छा होता। चलो, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। यह कोई बड़ा रहस्य नहीं है। मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा। यशपाल वर्मा के बोलने के बाद वह आकर्ष को सुरंगों में ले गया, एक के बाद एक कोने घुमाता हुआ। रास्ते भर उसने कुछ गुप्त स्विच भी सक्रिय किए। जिन स्थानों को आकर्ष ने मृत सिरे समझा था, वे अचानक खुल गए। वह मुझे कहाँ ले जा रहा है? आकर्ष बहुत उत्सुक था। उसने मूल रूप से सोचा था कि यशपाल वर्मा उसे परत के मुख्यालय में ले जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं था। हुआ लाला, अचानक उनके सामने से बहते पानी की आवाज़ सुनी जा सकती थी। यह अज्ञात था कि यशपाल वर्मा ने कौन सा गुप्त तंत्र सक्रिय किया, लेकिन उनके सामने की बड़ी ही वार हट गई। दरवाजे से उनकी ओर एक ठंडी हवा बह रही थी। आकर्ष के सामने एक विशाल गुफा दिखाई दी। ये सैकड़ों मीटर ऊंची और हजारों मीटर चौड़ी थी। यह अब एक गुफा के समान पैमाने पर नहीं था। ऐसा लगा जैसे किसी ने जबरदस्ती एक स्थान खोदा हो। वहां एक उफनती भूमिगत नदी तेजी से बह रही थी। यह उस आवाज का स्रोत था जो उसने पहले सुनी थी। स्थान अचानक इतना बड़ा हो गया था। ये बेहद आरामदायक लग रहा था। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि आकर्ष और यशपाल वर्मा यहाँ अकेले नहीं थे। स्वर्गीय तलवार मंडप के कई अन्य लोग भी थे। ये लोग सभी एक काली हल्की कवच पहने हुए थे। कभी कभी उनमें से एक चमक आती थी। उनमें से प्रत्येक से एक उमड़ती हुई हत्या की भावना फैल रही थी। भले ही आकर्ष कुछ दूरी पर था, वह उस तेज हत्या की भावना को महसूस कर सकता था। भले ही वह जानता था कि यह हत्या की भावना उस पर निर्देशित नहीं थी, उसे ऐसा लगा जैसे उसे एक दुष्ट भूत देख रहा हो। यह बहुत डरावना लग रहा था। आकर्ष ने अपना हाथ अपनी तलवार की मूठ पर रखा। उसके दिल में हत्या की भावना अनजाने में बाहर खींच रही थी। अपनी तलवार खींचने और काले हल्के कवच पहने इन सभी लोगों को मार डालने का एक आवेग था। आराम करो, लापरवाह मत हो। ये दिव्य तलवार शिविर के लोग हैं। वे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, यशपाल वर्मा ने अचानक पुकारा जैसे ही आकर्ष अपने आप पर से नियंत्रण खोने वाला था। यशपाल वर्मा ने अपने दाहिने हाथ से आकर्ष के कंधे को थपथपाया और उसमें ऊर्जा की एक गर्म धारा डाली। यशपाल वर्मा की गर्म ऊर्जा के आकर्ष में प्रवेश करने के बाद आकर्ष के दिल में हत्या की भावना शांत हो गई। उसने कांपना बंद कर दिया। हालांकि उसने अपने दिल में भय महसूस किया। पहले क्या हो रहा था? मैंने बिना किसी कारण के इतनी हत्या की ऊर्जा क्यों छोड़ दी? यशपाल वर्मा ने उदासीनता से कहा, यह दुष्ट ऊर्जा है।
ये हत्या की ऊर्जा से भी अधिक भयानक है। ये तुम्हारे दिल में हत्या की भावना को बाहर खींच सकती है, जिससे कोई अव्यवस्था में पड़ सकता है। आकर्ष सिंघानिया ने नदी के उस पार दिव्य तलवार शिविर के लोगों को भय से देखा। उसने मन ही मन बुदबुदाया, इतनी भयानक दत्त छोटे अष्ट ऊर्जा बनाने के लिए उन्होंने कितने लोगों को मारा होगा। दिव्य तलवार शिविर स्वर्गीय तलवार मंडप की सबसे कुलीन सेना है। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या वे किसी चीज की रक्षा कर रहे हैं? यशपाल वर्मा, मुझे यहाँ लाने का उद्देश्य क्या है? आकर्ष संदेह से भरा था। बस उन्हें अनदेखा करो, जब तक तुम नदी पार नहीं करते तुम ठीक रहोगे। मैं तुम्हें यहाँ थोड़ी ताजी हवा लेने के लिए लाया हूँ। बहुत मत सोचो। यशपाल वर्मा ने आकर्ष का संदेह दूर कर दिया। यशपाल वर्मा आकर्ष को नदी के किनारे एक पत्थर की मेज के पास ले गया, फिर रुक गया। फिर उसने कहीं से शराब की एक बोतल और 2 शराब के प्याले निकाले, उन्हें मेज पर रख दिया। गुलूलू। यशपाल वर्मा ने दोनों शराब के प्याले भर दिए और एक आकर्ष को दे दिया। यशपाल वर्मा ने एक घूंट लिया, फिर बोला, बैठ जाओ। मैं मसे पूछता हूँ, तुम मेघदूत शिखर में कब शामिल हुए? मेघदूत शिखर की स्थिति अब कैसी है? आकर्ष ने शराब का प्याला उठाया और एक घूंट में पी गया। नदी से एक ठंडी हवा आ रही थी, जो एक को तरोताजा महसूस करा रही थी। आकर्ष ने बहुत पहले अनुमान लगा लिया था कि यशपाल वर्मा भी मेघदूत शिखर से कोई व्यक्ति था। वह इस प्रश्न पर आश्चर्यचकित नहीं था। मैं लगभग 3 महीने पहले शामिल हुआ था। जब मैं आया, मेघदूत शिखर छोड़कर सभी लोग जा चुके थे। केवल रोहिणी सिंह और उनके भाई बचे थे। आकर्ष ने बिना कुछ छिपाए सच्चाई से उत्तर दिया। क्या आप ये सब नहीं जानते? उद्धरण चिन्ह। जब यशपाल वर्मा ने ये सुना तो उसने एक कड़वी मुस्कान दिखाई। मैं 10 वर्षों से बाहर नहीं गया हूँ। मैंने केवल उनकी स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत सुना है। इसलिए जब मैंने इस बार मेघदूत शिखर से किसी को रक्षक का काम लेते देखा तो मैंने अनुरोध किया कि तुम्हें मेरे अधीन रखा जाए। 10 वर्षों से बाहर नहीं गए। क्या ये हो सकता है कि यशपाल वर्मा इन 10 वर्षों से यहाँ फंसे हुए हैं? कितना अविश्वसनीय। आकर्ष केवल 1 सप्ताह से यहाँ था और वह पहले से ही इसे असहनीय महसूस कर रहा था। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि 10 वर्षों तक यहाँ रहना कैसा होगा। आकर्ष ने सदमे का एक भाव दिखाया। हमारा खान की परतों में आना आपका विचार था। यशपाल वर्मा मुस्कुराया, ये सही है। तुम्हें वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहिए। यदि यह मेरे लिए नहीं होता तो तुम्हें 20 कुछ परतों में भेज दिया गया होता। ये बहुत गहरी है और वहाँ का वातावरण बहुत खराब है। कोई आश्चर्य नहीं कि आकर्ष को लगा कि उनका काम सीधा साधा था। उनके पास सामान्य रूप से अपने गश्त के दौरान करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। तो यही कारण था। ये सही है। क्या आपको वे 2 उत्परिवर्तित लाशें मिल गईं? आकर्ष को अचानक वह घटना याद आ गई। अब जब इतना अच्छा अवसर था, वह इसे यशपाल वर्मा के साथ स्पष्ट कर सकता था। हमारे पास पहले से ही कुछ सुराग हैं। हालांकि तुम्हें इसके बारे में बहुत अधिक नहीं पूछना चाहिए। यशपाल वर्मा ने आकर्ष के प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं दिया। फिर उसने पूछना जारी रखा, तुमने जो कहा उसके आधार पर तुम्हारी गुरु रोहिणी सिंह होनी चाहिए, है न? आकर्ष को सिर हिलाते देख यशपाल वर्मा धीरे से मुस्कुराया। उसने बुदबुदाया, वह अभी भी हार नहीं मानी। गड़गड़ाहट। ठीक इसी क्षण विपरीत तट से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आई। आकर्ष ने उस दिशा में देखा और पाया कि नदी के उस पार खाली मैदान और के बीच में एक बड़ी चट्टान लगातार हिल रही थी। एक विशाल बल पूरी गुफा को अपने साथ हिला रहा था। छत से अनगिनत चट्टानें गिर रही थीं। आकर्ष ने यह बड़ी चट्टान पहले भी देखी थी, लेकिन उसने उस समय उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया था। उसने मूल रूप से सोचा था कि यह केवल एक साधारण चट्टान थी। आखिरकार भूमिगत चट्टान। यह देखना कोई अजीब बात नहीं थी। हालांकि इस क्षण बड़ी चट्टान के चारों ओर अचानक एक मोटी जंजीर दिखाई दी। बड़ी चट्टान के आसपास 8 दिशाओं में जमीन में एक तलवार चुभी हुई थी। मोटी जंजीर बड़ी चट्टान और तलवारों के चारों ओर लिपटी हुई थी। बड़ी चट्टान लगातार हिल रही थी, मानो वह किसी भी समय उड़ने वाली हो। हालांकि 8 तलवारें बिल्कुल भी नहीं हिलीं। कभी कभी तलवारों पर एक चमक आती थी। प्रकाश जंजीरों के साथ बहता हुआ बड़ी चट्टान पर चला जाता था। जो चट्टान मूल रूप से जमीन छोड़ रही थी, वह तुरंत नीचे दब जाती थी। गड़गड़ाहट। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आकर्ष ने
चट्टान के वापस नीचे दबने के बाद वह फिर से ऊपर उड़ जाती थी, जिससे जंजीरें लगातार हिलती रहती थीं। ऐसा लग रहा था मानो चट्टान के नीचे कोई दुष्ट दानव सील किया गया हो। उसके अंदर से एक उन्मत्त दहाड़ आ रही थी। यह विशाल गुफा में हर जगह गूंज रही थी। आकर्ष ने 8 तलवारों और जंजीरों को देखा। उसे यकीन था कि उसने उन्हें पहले नहीं देखा था। यदि उसने देखा होता तो वह बड़ी चट्टान की अनदेखी नहीं करता। आकर्ष ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय बढ़ा दी। हालांकि उस क्षेत्र में जहां उसने जांच की, वह कोई भौतिक वस्तु महसूस नहीं कर सका। बड़ी चट्टान के अलावा वह जंजीरों और तलवारों को नहीं देख सका। क्या हो रहा है? क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूं? आकर्ष ने संदेह से सोचा, मैं उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता हूं, लेकिन मैं उन्हें अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय से क्यों नहीं समझ सकता? रुको, ये सही नहीं है। ये 8 तलवारें वास्तव में भौतिक वस्तुएं नहीं हैं। ये आत्मा श्रृंखलाएं और आत्मा पवित्र हथियार हैं जो मृत्यु से पहले बनते हैं। आकर्ष ने सदमे में सोचा। आकर्ष को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। कुछ प्राचीन पुस्तकों में लिखा था कि ऋषियों की मृत्यु से पहले वे अपनी साधना को अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ मिलाकर आत्मा पवित्र हथियार और आत्मा श्रृंखलाएं में बदल सकते थे। किस प्रकार के दुश्मन को दबाने के लिए 8 ऋषियों को आत्मा पवित्र हथियार और आत्मा श्रृंखलाएं में बदलने की आवश्यकता होगी? ये कितना भयानक था? इसके अंदर क्या है? आकर्ष ने यशपाल वर्मा से पूछा। यशपाल वर्मा ने एक नज़र देखी और कहा, 1000 साल पहले का एक दानव राजा। दानव राजा हमारे स्वर्गीय तलवार मंडप से आत्मा शेरा चाहता था। अंत में हमारे 8 सर्वोच्च वरिष्ठों ने उसे सील कर दिया। वे वास्तव में दानव जाति के एक राजा को दबा रहे थे। आकर्ष ने आश्चर्य से सोचा, तो इस दुनिया में दानव मौजूद हैं? दानव जाति और राक्षस अलग थे। वे प्राचीन युग से तियानवु महाद्वीप पर अस्तित्व में थे। किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन युग से पहले अति प्राचीन युग के दौरान हजारों जातियां थीं। मनुष्य केवल कमजोर जातियों में से एक थे। किसी अज्ञात कारण से मनुष्य 100 जातियों के युद्ध में अंतिम जीत हासिल करने में सफल रहे। उसके बाद के प्राचीन युग में मानव जाति ने प्रमुख स्थान पर कब्जा कर लिया। अन्य जातियां या तो भाग गईं या नष्ट हो गईं। इस प्रकार मानव जाति पूरे तियानवु महाद्वीप में फैल गई। इसके अलावा राक्षसों के कुछ हमलों के बाद वे जातियां जो पहले से ही कमजोर हो चुकी थीं, इतिहास से पूरी तरह से गायब हो गईं। हालांकि दानव जाति एक विशेष अस्तित्व थी। वे दसियों हजार वर्षों तक जीवित रहे। वे राक्षसों के हमलों से बचने में सफल रहे और नष्ट नहीं हुए। एक अफवाह थी कि महाद्वीप की प्राचीन बंजर भूमि में अभी भी बहुत सारी दानव जाति थी। आज के आधार पर ऐसा लग रहा था कि अफवाह सच हो सकती है। बूम! एक जोरदार विस्फोट की आवाज, जो पिछले वाले से भी अधिक थी, विशाल गुफा में गूंज उठी। बड़ी चट्टान के नीचे से एक बालों वाला हाथ बाहर निकला। एक उमड़ती हुई आभा नीचे से बाहर निकली और गुफा में फैल गई, जिससे सभी को भय महसूस हुआ। इस असीम आभा के सामने उन्होंने चींटियों की तरह महसूस किया। विशाल हाथ की 5 उंगलियों पर तेज पंजे थे, जो ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। वे जमीन पर एक तलवार की ओर बढ़े। वे एक पल के भीतर उसकी मूठ को पकड़ने में सफल रहे। आकर्ष का रंग बदल गया। उसके शरीर में नील ड्रैगन ने खतरा महसूस किया और एक हल्का दबाव भरा प्रभाव छोड़ा। इस प्रभाव ने आसानी से उमड़ती हुई आभा को हल कर दिया। आकर्ष ने बुदबुदाया, यह क्या करने की कोशिश कर रहा है? पहले ही 1000 साल हो गए हैं, उसके पास अभी भी इतना भयानक प्रभाव क्यों है? हर महीने इन कुछ दिनों के आसपास ये और अधिक चिड़चिड़ा हो जाता है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आत्मा पवित्र हथियार और आत्मा श्रृंखलाएं वहां सजावट के लिए नहीं हैं। इसके अलावा अभी भी दिव्य तलवार शिविर है। इसे कोई परेशानी पैदा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। जब यशपाल वर्मा ने देखा कि आकर्ष चिंतित था, तो उसने जल्दी से स्थिति समझा दी। फुट! वास्तव में जैसा यशपाल वर्मा ने कहा, जिस क्षण विशाल पंजे ने तलवार की मूठ को छुआ, आत्मा श्रृंखलाएं बिजली से चटकने लगीं। 8 आत्मा पवित्र हथियार भी एक चमकदार रोशनी से चमक उठे। बड़ी चट्टान के नीचे से एक दयनीय चीख आई। आत्मा पवित्र हथियार और आत्मा श्रृंखलाएं ऐसे हथियार थे जो सीधे आत्मा पर हमला करते थे। यह अपरिहार्य था, चाहे किसी का भौतिक शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो। धम! दिव्य तलवार शिविर के एक साधक ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। उसकी आकृति हवा में चमकी। वह बड़ी चट्टान पर कूद गया और जोर से लात मारी। हू!
8 आत्मा पवित्र हथियार तेजी से घूमने लगे, आत्मा पवित्र श्रृंखला को लगातार वापस लपेटते रहे। भूमिगत से दयनीय चीखें आती रहीं। थोड़ी देर बाद दयनीय चीखें बंद हो गईं। 8 आत्मा पवित्र हथियार और आत्मा श्रृंखला गायब हो गई। गुफा ने अपनी पिछली शांति पुनः प्राप्त कर ली। यशपाल वर्मा उठा और आकर्ष पर मुस्कुराया, चलो, शो खत्म हो गया है और हमने थोड़ी ताजी हवा ले ली है। ये बहुत उबाऊ नहीं था, है न? उद्धरण चिन्ह। आकर्ष ने सिर हिलाया, लेकिन उसे लगा जैसे वह कुछ भूल गया हो। अचानक उसे याद आया, उसने कहा, रुको, तुमने अभी भी मुझे नहीं बताया कि हम उन आत्मा निगलने वाला कीड़ा को क्यों नहीं मार सकते। यशपाल वर्मा लापरवाही से मुस्कुराया, ऐसा नहीं है कि तुम उन्हें मार नहीं सकते, तुम बस बहुत अधिक नहीं मार सकते। यदि मेघालय पर्वतमाला की आत्माशिरा में ये आत्मा निगलने वाला कीड़ा नहीं होते तो ये 10,000 वर्षों के समय को देखते हुए पहले ही सूख गई होती। आत्मा निगलने वाला कीड़ा द्वारा आत्मा पत्थर का कच्चा अयस्क खाने के बाद वे जो आंतरिक कोर पैदा करते हैं वह आत्माशिरा के मूल के लिए सबसे अच्छा पोषण बन जाता है। यदि वे सब मार दिए जाते तो आत्माशिरा सूख जाती। आत्माशिरा का मूल वह चीज थी जो आत्मा पत्थर का कच्चा अयस्क पैदा करती थी। यदि आत्माशिरा का मूल सूख जाता तो आत्मा खान अब आत्मा पत्थर का उत्पादन नहीं करती। आकर्ष इस सिद्धांत को समझ सकता था, हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि आत्माशिरा के मूल का पोषण आत्मा निगलने वाला कीड़ा का आंतरिक कोर था। ये सही नहीं है। तुमने क्यों कहा कि आत्मा निगलने वाला कीड़ा आत्मा खान का सबसे बड़ा दुश्मन है? उद्धरण चिन्ह। यशपाल वर्मा ने समझाया, हम उन्हें बहुत अधिक भी नहीं रख सकते। यदि उन्होंने सभी आत्मा पत्थर के कच्चे अयस्क खा लिए तो हम क्या खो देंगे। इसलिए हमें एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। कभी कभी हम एक झुंड को मार देंगे। मैंने तुम्हें आत्मा निगलने वाला कीड़ा मारने का कारण देने के लिए ऐसा कहा था। आखिरकार तुम अपने आप उनमें से बहुत अधिक मारने में सक्षम नहीं हो। वे दोनों अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर चुके थे। रास्ते भर यशपाल वर्मा मेघदूत शिखर की स्थिति के बारे में पूछता रहा। आकर्ष ने यशपाल वर्मा को वह सब कुछ विस्तार से बताया जो वह जानता था। यशपाल वर्मा ने ये सुनने के बाद कि मेघदूत शिखर कितनी बुरी तरह गिर गया था, वह कभी कभी हल्की आह भरता था। ये स्पष्ट था कि उसे बेहद दुख हुआ। पिछली कुछ रातों की तरह जब वह पत्थर के कमरे में लौटा, मृदुला सिंह कहीं नहीं मिली। आकर्ष नहीं जानता था कि वह कहाँ गई थी। चूंकि वह पहले से ही इसका आदी था, उसने इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। अरे, आकर्ष ने स्नान समाप्त करने के बाद वह मृदुला सिंह के बिस्तर के पास से गुजरा और गलती से उसके तकिए के नीचे उसका वायुगिरी शिखर का पहचान पत्र और योगदान हॉल का मिशन टोकन देख लिया। वह अपना पहचान पत्र और मिशन टोकन साथ नहीं लाई थी। आकर्ष उसके पास गया और उन्हें बाहर निकाला। ये वास्तव में मृदुला सिंह का वायुगिरी शिखर का पहचान पत्र था। सामने की ओर वायुगिरी शब्द थे और पीछे की ओर मृदुला सिंह